बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़ी दिलचस्प हफ्ते के हवाले से। हफ्ता जो जनवरी का लास्ट वीक होगा और 22 से 29 तक, 22 से 29 तक। ये एक ऐसा हफ्ता है जिसका स्टार्ट ही बहुत दिलचस्प डेट पर हो रहा है, 22 को क्या होगा? 22 को एक तो मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि चाइनीज का जो नया साल है वो शुरू हो जाएगा, वाटर रैबिट का साल। वाटर रैबिट बड़ा एक विटी, जैनुअन और इन्वेंटिव किस्म का साल होता है। सो ऐसे ईयर वेयर यू विल एंजॉयमेंट इसमें बहुत ज्यादा होती है, इसमें एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। यूरेनस जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा, यानी स्टेशन हो जाएगा, डायरेक्शन उसकी मूवमेंट शुरू होगी डायरेक्ट, बट उसका रेट्रोग्रेड खत्म हो जाएगा 22 तारीख को। और फिर 18 को जैसे मर्क्यूरी डायरेक्ट हुआ, स्टेशन हुआ, अब वो भी डायरेक्ट मूवमेंट हो जाएगा। प्लेनेट पहले स्टेशन होता है फिर मूव करता है डायरेक्ट, तो वो अपनी जगह स्टेशन हो गया है और अब उसकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी एक हफ्ता, यानी 18 के बाद एक हफ्ता उसका शैडो पीरियड होता है। बहरहाल वो टेक्निकल चीजें हैं, दे डोंट अफेक्ट द वे जिस तरह से वो उल्टी चाल में इफेक्ट कर रहा होता है। सो उसके बाद साथ ही नया चांद भी आ जाएगा, गालबन 22 या 23 को नया चांद भी चढ़ जाएगा जो कि एक्वेरियस में होगा। सो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो और हाँ, वीनस इस हफ्ते घर बदलेगा और पाइसेस में आ जाएगा। जब पहले ही नेपच्यूनस, एवरीथिंग विल बी कलरफुल, रोज कलर ग्लासेस एंड रोमांस, इस तरह की कैफियत शुरू हो जाए। सो इट्स अ वीक जहां पर जो एस्पेक्ट्स हैं और एंगल्स हैं वो थोड़े दिलचस्प हैं। और मेरी तो कोशिश ये होती है कि मुझे जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस मिले मैं वो आपके साथ शेयर करूं। नेगेटिविटी तो होती रहती है, बहुत सारे लोग बता रहे होते हैं, बट मैंने अपना ये रोल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने हैप्पीनेस के वाइब्स देनी है आपको, जो आपके प्लैनेट्स में कहीं से तो मिलेंगी ना, और कोई पॉजिटिविटी। सो इस तरह का ये हफ्ता है जहां पर यू कैन फील हैप्पी, यू कैन फील एक्टिव, और जैसे एक नया साइकिल शुरू होता है। सो इस नए साइकिल के साथ ही कुछ ऐसे जैसे प्रॉब्लम्स रास्ते से हट जाती हैं, हर्डल्स दूर हो जाते हैं, आपका जो माज है, जो आपकी जिंदगी है उसमें आप फील करेंगे कि कुछ हल्का महसूस होगा। तो अब शुरू करते हैं अपने इंडिविजुअल बरूज से, और सबसे पहले एरीज। हमारे एरीज दोस्तों के लिए ये जो टाइम है ना, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो जितनी भी रेट्रोग्रेड्स थी, जितने भी प्लानिटरी जो प्लेसमेंट्स थी, वो इनको थोड़ा सा एंजाइटी दे रही थी। लेकिन अब ये है कि अब सब कुछ प्लैनेट्स भी डायरेक्ट है एंड दिस इज टाइम टू मूव फॉरवर्ड आपके लिए। और एक जो बड़ी दिलचस्प बात है हमारे एरीज के लिए वो ये है कि दिस इज अ वीक ऑफ रोमांस। रोमांस, जैसे मैं पहले कहती हूँ, इज नॉट अबाउट मैन एंड वुमन रिलेशनशिप। रोमांस इज अबाउट कि आपका दिल खुश हो, आप कोई नई हॉबी शुरू करें, कोई नया समथिंग न्यू दैट मेक्स यू हैप्पी। दैट कैन बी सम इंटरेस्ट, हॉबी, अकीदा, नजरिया, गाइडलाइन, एनीथिंग, बट समथिंग दैट विल मेक यू रिलैक्स एंड हैप्पी। सो इस तरह का ये हफ्ता है जहां पर आपको फील होगा कि आपकी जिंदगी में कुछ नया और कुछ हैप्पी हुआ है। और जो है ना सन, वो आपके 11वें घर में है। जब 11वें घर में सन होता है तो जहां पर भी सन होता है वो उस एरिया के जो मसाइल होते हैं उनको स्पॉटलाइट दे रहा होता है। सो 11वें घर में है जहाँ पे सैटर्न भी है। सो 11वें घर में होने की वजह से आपके जितने भी इश्यूज हैं, आपकी नेटवर्किंग के इश्यूज हैं, आपके ऐसे बैतुल उम्मीद कहते हैं, होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस, क्या खोया क्या पाया, हो सकता है इस हफ्ते गुज़श्ता साल की सारी बातें आपके ज़हन में आ रही हो। अच्छा, ये किया था, अब ये नहीं करना, ये किया था, अब ये नहीं करना, इस तरह की बहुत सारी बातें। उसके बाद आपका जो है ना मनी मेकिंग आइडियाज बहुत ज्यादा जबरदस्त आपके जहन में आ सकते हैं। कीप योर माइंड ओपन, अपने आप को लिमिटेशन से और ब्लॉक से निकालें, बड़ा सोचें, क्योंकि आपको कुछ जैसे ना $1,000,000 आइडियाज, इस तरह के बहुत सारे आइडियाज आएंगे जहां पर आप यू कैन मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक मनी। और आपके जैसे होता है एक और इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे कोई बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं होता, वो नेटवर्किंग का है। जैसे आप समझ लें कि आप एक फोन से दूसरे फोन में डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, या कुछ टेक्निकल काम इस तरह का कर रहे हैं जो आपने पहले नहीं किया, या जब पहले करते थे तो वो होता नहीं था, तो अब वो बड़े आराम से आसानी से सब पे आप कर लेंगे। यानी कि आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा ट्रांसफर करने में कामयाब हो जाएंगे। दिस इज सिंबॉलिक जो हमें नजर आता है। सो आपने उसे अपनी लाइफ पर अप्लाई करना होता है कि आपकी लाइफ पर कैसे अप्लाई हो रहा है। और उसके बाद आपका दिल चाहेगा कि आपको जैसे होता है ना कि चीजों को ऑटोमेट किया जाए, ऑटो पे लगा दिया जाए। बहुत सारी चीज पे आप सोच सकते हो और आपका दिमाग आपको काफी सारे इस पर आइडिया देगा।
آپ نے एक चीज पर कंट्रोल करना है अपनी, आपको बार बार इम्पेशंस का हमला हो सकता है, यानी कि आपकी जैसे होता है ना जल्दबाजी का हमला, और खासतौर पे उसकी वजह ये है कुछ डेडलाइंस हैं जिनको आप मीट शायद नहीं कर पा रहे, या जो मीट होने में जो टाइम है जिनके, तो इस तरह का कोई हो सकता है कि आपको लगे कि बस डेडलाइंस है, तो इम्पेशंस से निकल जाएं, क्योंकि ये हो सकता है कि सिर्फ लाशऊरी तौर पर हो। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी देखकर बताया था कि दिस इज ऑल अबाउट लव, this is all about love, this week is all about love, a love message. Last week भी ऐसे था कि आपकी इर्द गिर्द मोहब्बत थी, लव था, रिलैक्सेशन थी, so a loving energy is your positive energy. आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि जैसे होता है ना, बाज दफा लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, बहुत सारे ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनसे आप जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे आपको, आपकी कामयाबी को, आपकी जो स्पॉटलाइट आपके ऊपर है, या वॉट एवर, जैसे कहते हैं कि फॉर नो रीजन, इस तरह की बहुत सारा, और जबान से जैसे नहीं होता, लोग कॉन्वर्सेशन इस तरह की कर सकते हैं आपके साथ कि आपको फील हो कि वो इम्पेशंस का दौर आपको पड़ जाए। सो बी केयरफुल, जो लोग कह रहे हैं आप एग्जिट हो जाएं, सुने ना, क्योंकि ये एनर्जी बहुत एक्टिव है जहां लोग आपको तनकीद का निशाना बनाएंगे, आपकी अच्छाइयों को बुरा कहने की कोशिश करेंगे। इफ यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, जैसे मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ, तो आपसे जो हासिद हैं, अगर जेलस है, यूर कितनी ओल्ड फैशन, यूर सो ओल्ड फैशन, यूर नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, इस तरह की बातें करेंगे। सो डोंट लिसन। आपकी जो लव वाइफ है उसमें जैसे कोई चीजें स्ट्रक्चर लेती हैं, चीजें फॉर्म में आ जाती हैं, जैसे सब कुछ बिखरा हुआ हो तो या कोई शक्ल लेना शुरू कर देता है और आपको पता चल जाता है कि हालात किधर को जा रहे हैं। आपकी जो फाइनेंसिस और एजुकेशन है उसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा, और हो सकता है कि आपको कहीं बेसिक किसी आइडिया की जरूरत हो, बेसिक्स में जाइए, देखिए कोर में कहीं गलती तो नहीं हो रही, फाउंडेशन में कोई गलती तो नहीं हो रही, ये जरा चेक कर लीजिएगा। मून मैसेज, चूंकि इस हफ्ते नया चांद है जो एक्वेरियस में तलू होगा, और वीकेंड पर समझ लें फ्राइडे सैटरडे को आपके घर में होगा, आ जाएगा थर्सडे की रात को, और फिर फ्राइडे सैटरडे को आपके घर में रहेगा, वहां से बैठ के वो मैसेज दे रहा है। तो कि ये टाइम ऐसा है जिसमें आपको लोगों को देना चाहिए, दिस इज टाइम टू गिव नॉट टू टेक, ट्राई एंड गिव पीपल व्हाट दे वांट, दैट वे यू विल बी क्रिएटिंग गुड karma। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि डोंट स्टॉप, जो काम शुरू किए हैं, जो इरादा किया है, जो से इनमें प्लान किया है, उसे रुकना नहीं है, जो चीजें आपने लॉन्च कर दी हैं गो विद इट। आपका जो है लकी चार्म इस हफ्ते का, आपको एक ट्री टाइप कोई चीज चाहिए, बहुत सारे ट्रीज आपको नजर आ रहे होंगे, ये ट्री भी है, एक ये ट्री भी है, इस तरह से एक ट्री जो होता है ना, आप फायर हैं, फायर के लिए ट्री, हवा का सिंबल चाहिए जब बहुत तेज हवा चलती हो, तो ये आपको सूट वैसे भी करती है, एंड यू नीड फ्रेश एनर्जी और फ्रेशनेस है इस हफ्ते में। और वहां पर आपका लकी चार्म ट्री आ रहा है, अगर ट्री पर मैरून फूल हो या पत्ते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, मैरून पत्तों वाला दरख्त, बट अदरवाइज यू नीड जस्ट अ ट्री अराउंड यू, लेकिन फ्रेश ट्री जो कि आपको एक फीलिंग दे, कि हवा की फीलिंग दे, एयर की फीलिंग दे। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपका जो इस हफ्ते की ड्यूटी है वो लोगों को सिखाना है, इस्लाह करना है, लोगों को आपने तबलीग करनी है, या लोगों को राइट एंड रॉन्ग के हवाले से बताना है। यू नीड टू टेल पीपल व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपको जो जाहिर है कि जज तो इंसान खुद ही होता है, तो आपने नॉन जजमेंटल होकर लोगों को राइट एंड रॉन्ग बताना है। ऐसे किसी मीटिंग में बैठे हुए अब जरूरी नहीं कि आप किसी बंदे को पिन पॉइंट करके कहें कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, तुम ये कर रहे हो और ये गलत है। आपने जनरली लोगों के बीच में अपनी कॉन्वर्सेशन को ऐसा रखना है कि जिसमें आप लोगों को इस्लाह कर सकें, लोगों को राइट से रॉन्ग के दरमियान में कुछ गाइड कर सके। हम मूव करते हैं टॉरस की तरफ। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए हफ्ता काफी इंटरेस्टिंग साबित हो सकता है। एक तो ये बात कि आपके अपने घर में रेट्रोग्रेड था यूरेनस, वो डायरेक्ट हो गया, और उसके बाद आपका जो अपना रूलर है वीनस, वो घर बदलेगा, आपके आ जाएगा वो 10वें से 11वें घर में, यानी वो आ जाएगा एक्वेरियस से पाइसेस में आ जाएगा। सो जब भी आपका रूलर शिफ्ट करता है, और वीनस जो आपके छठे घर का रूलर भी है,
तो जितने मामलात छठे घर के और पहले घर के हैं उनमें थोड़ी पॉजिटिव तब्दीली आएगी। और दिस टाइम जब वीनस नेपच्यून के साथ आपके 11वें घर में जाकर बैठ जाता है तो इसके बारे में दिस इज बिट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप इस पर जैसे होता है कि इट्स टाइम टू लव, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि दोस्ती और मोहब्बत ये दो अलग अलग चीजें हैं। फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप दोनों को मिक्स करने की कोशिश मत कीजिएगा। दोस्ती दोस्ती रहे, मोहब्बत मोहब्बत रहे, ये आपने जरूर देखना है। और उसके बाद जो इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे आपको ये रियलाइज करना है कि मूविंग फॉरवर्ड इज द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे या पुराने सिस्टम को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे तो उससे क्लैश पैदा होगा। So you have to move forward, ये आपने जहन में रखना है। दिस इज द वीक ऑफ स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग होती है कि जब अपने सारे खाते खोलते हैं, हिसाब किताब ठीक करते हैं कि इतना इन्वेंटरी है, इतनी नहीं है, ये आया, ये गया, ये खोया, ये पाया, अपनी जात का, अपने काम का, अपनी हर चीज का, अपने रिश्तों का, तमाम चीजों को आपने थोड़ा सा स्टॉक टेकिंग करनी है और देखना है कहाँ पर क्या चीज है, किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है। यानी प्रायोरिटाइज भी कर लीजिए और स्टॉक टेकिंग कीजिए। होता है ना समटाइम्स, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, सिंबॉलिकली बताती हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि आपकी वार्डरोब में जितने कपड़े हैं उसमें से कौन से रखने हैं, कौन से चैरिटी कर देने हैं और कौन से डस्टिंग के लिए लगा देने हैं। तो इस तरह का कुछ है चीजें कि आप अपनी चीजें देखते हैं, जो चाहिए उसको रखा, जो नहीं चाहिए उसको दे दिया। और इस तरह का कोई आपको इस हफ्ते लगता है। और इस एक जैसे होता है ना क्लैरिफिकेशन, पिछले हो सकते हैं 2-3 महीने में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, लोगों ने आपको गलत समझा, आपने लोगों को गलत समझा, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनकी क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी। और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, क्लोज लोग, आपके दोस्त कह लें या फैमिली मेंबर कह लें, जो पीपल हु लिव विद यू एंड क्लोज टू यू, वो कॉन्स्टेंटली इस हफ्ते से ड्रामा करना, टैंट्रम्स थ्रो करना, इस तरह का कॉन्स्टेंट एक इमोशनल ड्रामा है। और लोग जैसे होता है ना कि आपको मुंह पर, लास्ट वीक भी ये इस तरह का आपका एक एंगल बन रहा था कि जहां पर लोग आपको मुंह पर कह रहे हैं कि हाँ मैंने आपको धोखा दिया, दिस इज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फिर क्या हुआ, अगर मैंने आपको हिट किया तो मैंने मुकाबलेबाजी में किया। तो इस तरह से लोग अपनी चीटिंग का बड़े फखर से आपके सामने इजहार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ये कहते हुए कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो आपने इस चीज को आपने भी इतनी ही ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद आपके जो है ना करियर के हवाले से अगर आप काम कर रहे हैं तो जितने भी 10वें घर के मामलात होते हैं उन मामलात में आपने जो ऑप्शंस है ना उनको आप देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको किसी अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता है कोई नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल रही, सो उसको आप जरूर चेक कीजिएगा। और जिन लोगों जो इस हफ्ते की सबसे बड़ी हेडलाइन आपके लिए ना वो ये है कि आपने अपनी तरजीहात को, कमिटमेंट की कि किसके साथ आप कितने कमिटेड हैं, उसकी आपने प्रायोरिटी करनी है। तरजीहात को वजह करना है कि इस कि मेरी कमिटमेंट इतनी है और इसके साथ इतनी है और इतनी है, ताकि आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है ना वो ये कह रही है कि जितने आपको स्ट्रेसेस थे ना, या जितने फियर्स थे, फोबियस थे, खौफ थे, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्लैरिटी है। और खास तौर पे जो आप वरी कर रहे थे, हो सकता है जिन चीजों को वरी करते करते आपने अपने आप को परेशान कर लिया हो, उनमें से कोई चीज हुई ही ना हो। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि जब टाइम आता है तो हम देखते हैं परेशानी की तो बात थी ही नहीं, जिसमें परेशान कर करके खुद को बीमार कर लिया। सो दिस इज द वीक जिसमें आप ये चीज महसूस करेंगे कि वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चीजों में क्लैरिफिकेशन और लाइट नजर आएगी। और आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो मिस इंटरप्रिटेशन है, मिस रिपोर्टिंग है, या मिस अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है कि आप जैसे होता है ना समटाइम्स दुआ को एक नुक्ते के फर्क से मानी बदल जाते हैं, दुआ के ऊपर अगर नुक्ता लगाते तो वो दगा बन जाता है। सो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग से आपने बचना है। ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है जहां पर आप चीजों को जैसे होता है सरफे नजर कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को, या हो सकता है कि सारे इंपॉर्टेंट कार्ड में से सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड कोई छुपा लें। सो मिस इंफॉर्मेशन से आप कोई प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। लव वाइब बहुत अच्छी है। लव वाइब में जैसे अना की तस्कीन नजर आती है बोथ वेज। और आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में यू आर डूइंग वेरी वेल।
आपकी बजटिंग ठीक है, आपका जो आप तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से आप मूव कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसको कंटिन्यू कीजिए। इस हफ्ते जो चांद है वो आपके 10वें घर से तल्लु होके आपके 12वें घर तक आएगा, और संडे को जिस दिन 9th होगी उस दिन उसने आपके घर आ जाना, बट दैट इज संडे, उसको हम अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। सो आप इसके जैसे 10वें 11वें घर से होता हुआ वो 12वें घर में ट्रेवल करेगा, वहां से वो मैसेज दे रहा है कि बिल्कुल नामुमकिनात पर यकीन करें। देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल फॉर यू। जितने आप मोजात पर यकीन करें, रादर इसको सिंपल। आपका जो है प्रैक्टिकल मैसेज, वो कह रहा है कि कंसिडर करें नई आने वाली अपॉर्चुनिटीज को, कुछ चीजों को रिकंसिडर कीजिए, जिनको आपने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है या जिनको रिजेक्ट कर दिया है उनको दोबारा देखें और कुछ चीजों को रिकंसिडर करें, और इम्पोर्टेंट जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनको खास तौर पर। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बटरफ्लाई बन रही है, तितली बन रही है। तितली जो होती है दिस इज यूनिक, आपको जरूर, जैसे मेरे पीछे एक ब्लू कलर की तितली लगी हुई है, तो तितली जो होती है वो डेकोरेशन एक बहुत ब्यूटीफुल, दिस इज अ सिंबल ऑफ सोल। सो आप अगर मर्द हैं तो आप ब्राउन तितली, या अगर आप फीमेल हैं तो पिंक तितली, यानी कि आप उस तरह से उसे कर लीजिए, बट तितली का सिंबल जो है ये सोल की वो है, सोल को जाहिर करता है, रूह को जाहिर करता है। सो रूह की बेदारी का ये हफ्ता है जहां पर आपको आपको मैंने कहा ना कि वरीज दूर हो रही हैं, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। सो व्हेन देयर इज अ बटरफ्लाई इन योर की रिंग, देयर इज अ बटरफ्लाई इन योर रूम इन अ डेकोरेशन, कहीं पर भी आप उसे सेट कर सकते हैं, तो उसकी एनर्जी, उसका जो एनर्जी और उसकी जो लकी वाइब आएगी वो ये आएगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और हमें ऊंचा उड़ने की जरूरत है, जिंदगी की खूबसूरतियां देखने की जरूरत। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है आपको जैसे जैसे अपने जो है आपके अल्फाज है या जो आपके कदम है या आपकी मूवमेंट है उसकी केयर कीजिएगा। ये ना हो कि आप किसी को हर्ट करें। आप इस हफ्ते आपने कॉन्शियस एफर्ट करनी है कि आपकी बातों से, आपके जुमलेबाजी से हर्ट ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी को उसके जज्बात को मजरूह कर दें या इस तरह हर्ट कर दें कि किसी का दिल टूट जाए, एंड दैट विल बी अ वेरी बैड karma फॉर यू। सो आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपने लिए बैड karma ना क्रिएट करें और लोगों के दिल दुखाने से गुरेज करें। दिस इज योर डिवाइन मैसेज। अब चलते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए एक अच्छा टाइम शुरू होता है। सबसे पहली बात, 2 मार्च जैसे मैंने कहा स्टेशन हो गया था, अब वो रेट्रोग्रेड होके सही तरह से मूव कर रहा है, और आपका रूलर मरकरी भी स्टेशन हो गया और अब वो भी मूव करेगा। सो अब और आपके 10वें घर में बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, इसलिए जो ये वो चीजें जो आपकी पसंद की चीजें हैं। सो आप ये हफ्ते सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इस हफ्ते की बात है वो ये पुराने मसाइल के नए हल निकल आएंगे। जो चीजें पुरानी थी या ओल्ड थी या उलझने बहुत अरसे से चलती चली आ रही थी और आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, उनका एक जिसे कहते हैं पॉजिटिव हल आपको मिल जाएगा। और आप जाहिर आउट ऑफ बॉक्स सोचने के आदि हैं, लेकिन स्टिल किसी पुरानी चीज को आप नए तरीके से रिजॉल्व कर लेंगे, और आपकी जो लर्निंग स्किल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हैं, इंफॉर्मेशन एब्जॉर्बिंग की जो स्किल्स हैं वो एट देयर बेस्ट है। और आपका जो अंदर का जिसे कहते हैं ना अंदर का मुसाफिर, अंदर का ट्रैवलर, वो बहुत एक्टिव है। यू वांट टू ट्रैवल, यू वांट टू सी प्लेसेस, और आप प्लान बनाएंगे और आपको बनाने भी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपकी ट्रैवलिंग जो है वो पॉसिबल हो जाए। उसके बाद आपके जो होता है जैसे ये हफ्ता होता है कि जहाँ आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारे चीजों का पता चलेगा, लोगों की इनर स्टोरीज का पता चलेगा, लोगों के अंदर क्या चल रहा है। सिंबॉलिकली बता देती हूँ, यू माइट जहाँ सिंबल ले लें कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉस का और आपके कलीग का लव अफेयर है, और उसकी डिटेल्स पता चल जाएंगी, और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो लव स्टोरी है, ये आप सारे शहर में फैला देंगे। यहाँ पर आपने रुकना है। जो इन्फॉर्मेशन दूसरों के लाइफ की आपको मिलती है उसे आप अपने तक रोक लीजिएगा। आपका ऑफिस रोमांस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिस रोमांस या वर्किंग प्लेस के जो कॉलीग्स के रोमांसेस होते हैं ना, वो इस हफ्ते काफी ज्यादा आपको आपके इर्द गिर्द आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। सो जो आपके ये हफ्ता है ना, ये आपके अंदर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि कोई भी नहीं समझ सकेगा कि इस स्माइलिंग फेस के लिए और आपकी जो झिलमिलाती आंखें हैं उसके पीछे आपके अंदर क्या चल रहा है। आपके अंदर बहुत सारा कुछ जिसे कहते हैं ना कि जैसे आप बहुत ज्यादा प्लानिंग चल रही हैं, आपने पूरा एक विजन बोर्ड बनाया हुआ है और आप हर इंसान को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए शायद चूंकि आप इन्वेस्टिगेटिव स्पाई बने हुए हैं, तो जेम्स बॉन्ड बने हुए हैं शायद, क्योंकि आप बिल्कुल आपकी जो सिचुएशन ऑफ योर माइंड है वो एक जेम्स बॉन्ड वाली है। सो इसीलिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है और लोगों के बारे में आपको पता चल रहा है। तो ये इस तरह का एक सिनेरियो आपके अंदर बन रहा है। उसके बाद आपने अपनी हेल्थ की केयर करनी है इस हफ्ते। आपने अपनी हेल्थ की केयर करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी टाइमिंग्स ऑड हो गए हो या आप खाने में बेहतियाती कर लें। कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर दे और हेल्थ की वजह से आपकी मूवमेंट डिस्टर्ब हो, आपको अपने बहुत सारे प्लान्स चेंज करना पड़े, काफ़ी कुछ आपको अपनी हेल्थ की वजह से एडजस्टमेंट्स करना पड़ेंगी। सो अपनी हेल्थ की केयर कीजिएगा। और एक और बात कि जैसे आपको नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, आप पे नज़र रख के बैठे हुए हैं। या आपकी जैसे होती है ना ये यानी कि लिमिटिंग होता है ना, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हों तो आप वो सब नहीं कर सकते जो आपका करने को दिल चाह रहा हो। तो ये इस तरह से आपने ऊपर थोड़ी-सी लिमिटेशन लगा लीजिएगा। ये ज़हन में रखिएगा कि बहुत सारी आँखें आपको देख रही हैं। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप चाहें तो बड़े से बड़ा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बहुत से यानी आपको आप अपने हफ्ते पूरी ब्रिगेड को हरा सकते हैं। आपके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी मेंटल पावर है, आपका मसल इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी बंदे को आप कहीं पर भी हरा सकते हैं। कोई इस हफ्ते आपसे जीत नहीं सकता। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाएगा। ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक कहा जाएगा। आपके सामने झूठ भी बोला जाएगा, आपके सामने जो चीज़ों को कंफ्यूज भी किया जाएगा और आपके सामने लोग ग्लेयरिंगली झूठ बोलेंगे। यानी कि आपने देखा किसी को चोरी करते हुए और वो चोरी जिसने किया है वो चोरी का इल्जाम आप पर लगा दे, इस तरह की बात है। ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है, सो बी वेरी केयरफुल। आपके जो रोमांस है वो बहुत जबरदस्त कार्ड्स हैं। रोमांस के हवाले से बहुत ज्यादा आप समझ लीजिए पॉजिटिविटी है और आपकी जो बात मानी और सुनी जाएगी। आपका जो लव एंड फाइनेंसेस है उसमें थोड़ा सा आपको पास्ट, जैसे सिंबॉलिकली बताती हूँ कि पास्ट पेपर्स कंसल्ट कीजिए। आपको थोड़ा सा पास्ट में जाकर कंसल्टेशन करनी है कि पहले क्या होता रहा इस हवाले से। आपका मून मैसेज इस हफ्ते का कह रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, दिस इज योर मून मैसेज। और आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि हर मसले को जंग से हल किया जाए। दिस वीक कॉम्प्रोमाइज इज बेटर देन वॉर, समझौता कर लें वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो है, जैसे हम कहते हैं कि एक वाइट कलर का बर्ड जिसके सिल्वर जिसमें लाइन्स हो। सिल्वर ले लें या वाइट ले लें, ये बर्ड है और बर्ड विद विंग्स। विंग्स पे खास गौर कीजिएगा। दिस इज योर लकी चार्म एंड दिस विल, ये जो बर्ड है वाइट बर्ड जो है ये पीस की अलामत है आपके लिए। और ये जो भी आपको मैंने बताई है लोगों के इल्जाम तराशियां, ये जो भी कुछ हमने डिस्कस किया वहां पर वो ऐसी एनर्जी होती है लकी चार्म की कि वो आपको उन मसाइल को सॉल्व करने की एनर्जी देता है। आपका इस हफ्ते का आपका डिवाइन मैसेज ये है कि लोगों में अगर आपने देखना है तो उनका किरदार देखिए। उनका जैसे होता है सर देखें, सर का ताज ना देखें, लोगों का किरदार देखें और इस वजह से लोगों को अपनी मोहब्बत से महरूम ना करें कि वो आपके काबिल नहीं है। हर इंसान अल्लाह ने दीन फितरत पर पैदा किया है और हर इंसान की कदर करना डिवाइन मैसेज है। इवन उसका जो भी स्टेटस हो, रिस्पेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमैनिटी, दिस इज योर डिवाइन मैसेज। अब चलते हैं कैंसर की तरफ। हमारे जो कैंसर दोस्त हैं उनके लिए हफ्ता ऐसा है जिसमें आप एक होता है ना शिफ्ट, मूड चेंजेस आ रहे हैं, पल में तोला पल में माशा, अभी खुश है, अभी गुस्सा आ गया, अभी डिप्रेशन हो गया, इस तरह से पल पल बदलता आपका मूड दिखाई देता। आपने गौर करने की इसकी वजह क्या है। मे बी इसकी वजह यह है कि जो लाइफ बहुत फास्ट है इस हफ्ते और हर थोड़ी देर बाद मंजर बदल जाता है, वो आपके मूड पर असर अंदाज होता है। सो तेजी के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें, अकोमोडेट करें, टाइम टेबल को फॉलो करें, क्योंकि आप के
काम ज्यादा है और वक्त कम है। ये चीज आपको इस हफ्ते जो है ना आपके मूड पर असरअंदाज कर रही है। उसके बाद ये हफ्ता है ग्रेट सक्सेस का, बड़ी कामयाबी आपके लिए दिखाई देती है। यहाँ पर हो सकता है कि आप कोई अचीव कर लें जो आप अचीव करना चाहते थे, गोल अचीवमेंट नजर आती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गो विद द फ्लो। चेंजेस हो सकते हैं, लास्ट मिनट चेंजेस हो सकते हैं कोई बात कैजुअल चेंज हो जाए, डेट चेंज हो जाए, टाइम चेंज हो जाए। सो गो विद द फ्लो, चीजों के साथ बहुत ज्यादा अपने रवैये को लचकदार रखें, अपने स्केजुअल को लचकदार रखें। और आपका जो ब्रेन है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है। आप बहुत बड़े बड़े जैसे होता है ना सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अपने बॉसेस को हैरान कर सकते हैं, आपके जो सुपर सीनियर होते हैं आप उनके साथ उनके लेवल पर आकर बात कर सकते हैं। और आपने इस सारे सिनेरियो में सिर्फ बर्न आउट नहीं होना। हो सकता है कि आपका जो जहन है वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर है और आप इतनी एक्टिव हैं फिजिकली और मेंटली कि हो सकता है बाय द वीकेंड आप बर्न आउट फील करें या थकन महसूस करें। इसका आपने केयर करनी है। सब देखिए एक और बड़ी बात यह है कि जैसे इंसान कर्जे से अपनी जान छुड़ा लेता है ना, कोई भी कर्जा होता है, चाहे वो कार्मिक डेट हो या दुनियावी डेट हो या पैसों का कोई हो कर्ज हो, आप इस हर तरह के कर्ज से इस हफ्ते फारिग हो सकते हैं। आपको इस हफ्ते जो एक चीज आपके जहन में बड़ी प्रोमिनेंट दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि जैसे आप सेविंग के नए तरीके जो है उसको वो नए तरीके अपनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि महंगाई का शोर, जिसमें मैंने कहा ना कि जो आपके माहौल है वो आपके ऊपर असरअंदाज हो। सो महंगाई का जो शोर है वो आपके ऊपर भी इफेक्ट करने लग जाए। हो सकता है महंगाई को आप महसूस ज्यादा करने लग जाए। और वैसे भी हमारे जो कैंसर दोस्त होते हैं बिट मनी कॉन्शियस, इनके सामने मनी जाया करना या पैसे जाया करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब जो महंगाई का ये दौर है, ये शोर पड़ा हुआ है, इस शोर में आपका दिमाग जो है वो सेविंग के नए नए तरीके ढूंढ सकता है, इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके ढूंढ सकता है। यानी कि किस तरह से आप, होता है ना कि आप इंटरनेट पे जाके रेसिपीज देखते हैं या किस तरह से आप पैसे बचाएं, कहाँ पे पैसे बचाए जा सकते हैं, कहाँ पे फजूल खर्ची है। और इस तरह से बहुत सारी आपकी दिमाग जो है ना वो सेविंग के ऊपर नए तरीके, पुराने तरीके तो एक तरफ रहे ना, तो उनके बाद आप सोचेगा नया तरीका कोई हो। सो ये आपके साथ चलेगा। और दूसरा ये कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी आपकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे। ये नहीं है कि लोग आपको कंजूसी का ताना दे या कहे नहीं या वॉट एवर, बाज दफा ऐसा होता है, लेकिन वो भी आपकी बात को एक्सेप्ट करेंगे। इस हफ्ते आपने एक एहतियात और करनी है कि आपने एज, जैसे होता है ना एजी इंसान, उस तरह से जो सिटिंग ऑन द फेंस जिसे हम कहते हैं, आपने एजी नहीं होना, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट नहीं होना, अपने आप को अपने कंफर्टेबल और नॉर्मल रखना है और थोड़ा सा लचकदार, जैसे मैंने आपको पहले कहा। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की वो कह रही है कि किस्मत आपका साथ देगी। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ इधर भी देखा कि दिस इज अ वीक ऑफ ग्रेट सक्सेस। तो किस्मत जो है वो इस हफ्ते आप पर मेहरबान लगती है। हो सकता है कि आप किसी चीज के लिए एक कदम चले तो वो चीज 10 कदम चलकर आपके पास आ जाए। सो किस्मत जो है वो आपके साथ दिखाई देती है। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी, दैट इज लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ वैल्यूबल्स, और ये आपने इसकी एहतियात करनी है। और जैसे होता है ना कि कोई और उसके अलावा एक और नेगेटिव एनर्जी भी यहाँ नजर आ रही है कि कोई बड़े आला ओहदे पे फाइज जो बंदा है, जिसे आप बहुत बड़ा इंसान समझते थे, वो आप पे साबित करे कि वो बहुत छोटा इंसान है। जैसे किसी बड़े लोगों से कमजोरी आप एक्सपीरियंस करेंगे। आपकी जो लव वाइब है वो बहुत पॉजिटिव है, एनलाइटेंड है, रोशनी है और गुफ्तगू है, मुलाकात है और गलतफहमियों का दूर होना है, कम्युनिकेशन एंड पॉजिटिव एंड मैच्योर कम्युनिकेशन। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसके हवाले से आपको इसकी रिवाइज करने की जरूरत है। रिवाइज योर पेपर्स, रिवाइज, दोबारा एक दफा फिर देख लें कि जो आप करने जा रहे हैं एग्जाम से पहले, सिंबॉलिकली या इम्तिहान से पहले एक बार सारे सफेद पलट के देख लें कि आप हर चीज रेडी है और आप जो ऑन डॉट है या नहीं। आपको थोड़ा सा और उसके साथ कंपैरेटिव एनालिसिस की जरूरत है। थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए, अब वो आपको पता होगा कि आपकी सिचुएशन में कहाँ आपको कंपैरेटिव एनालिसिस की जरूरत है। मून मैसेज आपका, रूलर जो मून है वो आपको मैसेज दे रहा है कि जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं, जो भी आपके ख्वाब हैं, जो आप चाहते हैं करना, उसके लिए कोई प्रैक्टिकल प्लान कीजिए। मेक प्रैक्टिकल प्लान्स अपने ड्रीम्स के लिए, अपने ख्वाबों के लिए। सिर्फ सोचने से काम नहीं हो जाते, सोचने से दरिया पार नहीं होते। दरिया पार करने के लिए कश्ती बनाकर उसमें बैठकर उसको पार करना पड़ता है। आपको प्रैक्टिकल मैसेज कह रहे हैं कि आप जो है वो कंटिन्यू करें, डोंट गिव अप, क्योंकि सिचुएशन जो है ओवर द वीकेंड इंप्रूव हो जाएगी। तब तक आप काम करते रहिए, चलते रहिए। आपका डिवाइन मैसेज है सनफ्लावर।
फ्रेश येलो अगर नेचुरल आपको सनफ्लावर मिल जाए तो दैट विल बी बेस्ट, लेकिन अदरवाइज भी एक सनफ्लावर, अगर आप प्लास्टिक का सनफ्लावर भी ले लेते हैं तो उसका कलर देख लीजिएगा, और अगर एक बंच में 3 सनफ्लावर हो तो दैट इज अ बेस्ट कॉम्बो फॉर यू। 3 सनफ्लावर्स एक बंच में वो बेस्ट है, लेकिन सनफ्लावर इज योर लकी चार्म दिस वीक। आपका जो है डिवाइन मैसेज वो कह रहा है कि अगर आप कामयाबी के घोड़े पर सवार होना चाहते हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके रास्ते में कोई हर्डल ना आए, तो फिर आप जैसे जानवर होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनकी खिदमत कीजिए। लव एनिमल्स फॉर योर वर्ल्डली सक्सेस। अब मूव करते हैं लियो की तरफ। हमारे जो लियो दोस्त हैं उनके लिए जो हफ्ता शुरू हो रहा है 22 तारीख का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि आपका जो रूलर है सन, उसने 21 तारीख को घर बदला, एनर्जी शिफ्ट हुई, आपके आ गया वो 7वें घर में। 7वें घर में जहां पहले से सैटर्न मौजूद है। 7वां घर होता है रिलेशनशिप्स का, शादी का, बेसिकली मैरिज का, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का घर होता है। बेसिकली इसको हम रिलेशनशिप और शादी से और इम्पोर्टेंट जो रिलेशनशिप होते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, उनके हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो जब यहाँ पर सन आ जाता है तो दैट मीन्स स्पॉटलाइट। तो तमाम मसले जो रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं या आपके जो ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसके हवाले से होते हैं, या मुकदमात होते हैं उसके हवाले से होते हैं, या पार्टनरशिप, लीगल पार्टनरशिप्स होती हैं उसके हवाले से होते हैं। तो ये चीजें जो ये स्पॉटलाइट में रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न भी है और वीनस भी है। वीनस 26 तारीख को घर बदलेगा, बट स्टिल यहाँ पर आपके जो इस हफ्ते आपके जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, सर फहरिस्त रहेंगे, स्पॉटलाइट रहेगी। हो सकता है कि जो पुराने पुराने मसले होते हैं जिन्हें हम कारपेट के नीचे घुसा देते हैं, हो सकता है वो निकल कर सामने आ जाए। चीजें सामने आती हैं ताकि उनको सॉल्व किया जाए। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सो जब एक चीज पे पूरी स्पॉटलाइट होती है तो आप देखते हैं कि उसकी छोटी छोटी हर चीज आपको नजर आ रही होती है। So that is how it is going to be for 4 weeks, जब तक के यहां से सन ट्रांजिट नहीं कर जाता आपके 8वें घर में। तो इसको आपने एक मौका समझना है अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी शादी को, अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए। और उसमें जो जैसे होता है ना, चीजें समझ नहीं आ रही कि आखिर मसला क्या है। जरूरी नहीं है अगर आप शादीशुदा नहीं है तो फिर आपकी कोई पार्टनरशिप होगी, रिलेशनशिप्स होगी, वो चीजें जो आई वर्सेस वर्ल्ड ये होता है। तो 7th हाउस इज वर्ल्ड, सो दिस इज योर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड, उसको आप समझ सकते हैं आई वर्सेस वी। सो ये आई वर्सेस वी के जो वी के साथ आपके कनेक्टिविटी इश्यूज हैं वो स्पॉटलाइट में है। सो कनेक्टिविटी जो है, द वे यू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, द वे यू कनेक्ट विद द पीपल हु आर इंपॉर्टेंट टू यू इन द वर्ल्ड, उनके हवाले से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो जब यहाँ स्पॉटलाइट आपके 7वें घर में है तो जाहिर है कि फिर स्पॉटलाइट लोगों पर भी होगी, और उसके साथ साथ जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है उसके ऊपर भी जो है स्पॉटलाइट रहेगी। स्पिरिचुअलिटी के जितने मैटर्स हैं, खासतौर पे हमारे जो लियो लोग हैं उनको ख्वाबों का इशू होता है, ख्वाब सच्चे आते हैं हमारे लियो दोस्तों को, फिर इनको इनकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, अगला क्या सोच रहा है। इनकी बात दफा ये टेलीपैथी की हद तक चले जाते हैं, लिहाजा वो चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। फिर डायरेक्ट हो गया 22 तारीख को सैटर्न, यूरानस डायरेक्ट हो जाएगा आपके 10वें घर में, यानी कि करियर, स्टेटस, जॉब, पोजीशन और मेल्स ऑफ द फैमिली। तो उस हवाले से वहां पर रेट्रोग्रेड था यूरानस और वहां पे बहुत ज्यादा हलचल मचा रहा था, बहुत ऊंच नीच हो रही थी। तो जब वो स्टेशन हो गया, डायरेक्ट तो वो होगा कुछ दिनों में, लेकिन स्टेशन हो गया, उल्टी चाल उसने बंद कर दी। तो ये भी आपके करियर के हवाले से 10वें घर के मामला भी जो है वो भी काफी हद तक सेटल हो जाएंगे। आपने यहाँ पर एक ध्यान रखना है, आप लोगों के बहुत जैसे ये सोशल वीक है, लोगों से मिलना मिलाना, बातचीत, और हमारे जो लियो दोस्त हैं ये हंसी हंसी में बहुत सारी बातें कर देते हैं जो जिनका मतलब ही नहीं होता, बिला वजह जोक में कोई ऐसी बात कर दी। तो आपने ध्यान रखना है, दोस्ती में और मोहब्बत में फर्क होता है। अगर आपने फ्लर्ट करना है या आपने बिला वजह कोई ओपन जोक्स करने हैं तो फिर आप कोशिश करें कि अगला बंदा जो है वो उससे गलत मतलब ना ले, ये ज़हन में रखिएगा। और इस हफ्ते ये भी हो सकता है कि आपके कोई दोस्त, आपके करीबी आपसे ज्यादा जैसे होता है ना एक और लेवल पर आने की कोशिश करें। आपकी जो ऑपोजिट जेंडर है वो आपको आपकी तरफ मुतवज्जो है, और आपके जैसे होता है फिर इवन इफ यू आर मैरिड तब भी आपको ज़हन में रखना है कि दिस कैन बी अ वीक ऑफ फ्लिंग्स, स्मॉल यूजलेस फ्लिंग्स। और आपके जो ऑफिस है या आपका दफ्तर है या घर है या स्टेटस है, वो नई सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताया
वो आ जाएंगी। आपको इस हफ्ते जैसे आपका 7th हाउस है, वहां पर जैसे मैंने कहा एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो उसमें एक और चीज भी नजर आती है कि विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अगर आप रोमांस चाहते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट चाहते हैं या कोई नया काम लॉन्च करना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी इसमें नजर आती है। यानी कि दिस इज अ वीक फुल ऑफ न्यू आइडियाज, न्यू स्ट्रैटेजीज, और आप अपनी जो भी आपकी कैंपेन है उसे आप प्लान कर लें। मोस्टली तो मुझे लगता है यू शुड प्लान अ कैंपेन टू गेट लव। जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं, जो रिश्ते खराब हुए हुए हैं, या जो जो भी मोहब्बतें हैं आपकी, आपकी औलाद, पेरेंट्स, आपके रोमांस, जो भी आपका रिश्ते हैं, उनको आप जो है ना एक कैंपेन बनाइए कि किस तरह से आपने लव रिलेशनशिप को ठीक करना है या मोहब्बत को तलाश करना है, और इस तरह से अपनी एक्टिविटीज को कीजिए। और आप, मुझे लगता यह है कि यू कैन वेरी इजीली फाइंड लव दिस वीक, क्योंकि रोमांस और प्लैनेटरी पोजीशन जो है ये हैप्पी मीटिंग्स को दिखाती है, हैप्पी जिसे कहते हैं इत्तफाकात, जैसे हम कहते हैं हसीन इत्तफाकात भी बहुत ज्यादा इस हफ्ते नजर आते हैं। और उसके बाद जैसे आपके कुछ जैसे होते हैं ना सेलिब्रिटीज होते हैं, या बड़े बड़े लोग होते हैं, या बॉसेस होते हैं, उनके साथ भी आपकी हाई पोजीशन के जो लोग होते हैं उनके साथ भी आपकी मुलाकातें नजर आती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ी आपसे बहुत ऊंची पोजीशन का बंदे जो है वो आपको अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। यानी कि आप लेडर को टॉप सकते हैं, टॉप तक, ऊपर तक जा सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ वीक वेयर अपॉर्चुनिटीज और हायर पीपल जो है ना, बड़े जो ऊपर के लोग हैं वो आपके तरफ आएंगे, खुद आपको अपनी टीम में शामिल करना है या whatever। उसके बाद आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये है कि आप को जो लोग आपकी जिंदगी में बिला वजह की मुदाखलत कर रहे थे, बिला वजह की इंटरफेरेंस कर रहे थे, बिला वजह से आपको क्रिटिसाइज करना, कमेंट करना बिला वजह, वो अपनी जिसे कहते हैं मौत आप मर जाएंगे, या वो मुंह की खाएंगे, या जो आपके लिए गला खोदेगा उसमें खुद गिर जाएगा। आप देखेंगे लोगों को अपने आंखों के सामने जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, उनके साथ भी इस हफ्ते उनका रिटर्न ऑफ कार्मा होगा, आपके मुखालिफिन का। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये है कि जैसे आपने एक बीज बोया जमीन में, कोई उसको उखाड़ दे, यानी आपका ये सिंबॉलिक है। इसको आपने खुद अपनी लाइफ में समझना है कि किस तरह से कि एक किसान है वो फसल बीजता है और कोई आके वो सारे बीज जो है वो उखाड़ देता है, यानी काम चलने ही नहीं देते, काम स्टार्ट होने ही नहीं देगा कोई आपका, कि ये किसी तरह फसल बनना तो बहुत दूर की बात, आपको बुनियाद ही नहीं रखने दी जाएगी, आपको काम स्टार्ट ही नहीं करने दिया जाएगा। आप इसको आराम से, जैसे मैंने कहा ना कि लोग खुद ही बेनकाब होंगे, आप आराम से इस सिचुएशन को भी फेस कर सकते हैं। आपकी लव वाइब बहुत अच्छी है। ओवरऑल तो मुझे लगता है दिस इज अ वीक ऑफ फॉलिंग इन लव, वीक ऑफ रोमांस, वीक ऑफ इंटरैक्टिव बहुत ज्यादा है ये। आपकी जो है फाइनेंसेस और एजुकेशन, उसके हवाले से एक थोड़ी सी गाइडलाइन आपको देनी पड़ेगी कि चीजें बहुत बिखर गई हैं, बहुत शैटर्ड है, उनको समेटें। आपने जैसे जैसे आपने नोट्स बनाए, मैं डिफरेंट सिंबॉलिकली कह रही हूँ कि आपने नोट्स बनाए हुए और टेबल पर रखे हुए और वापस से मिक्स हुए हुए, सबको अलग अलग कीजिए, चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिए, पिजन होल बनाइए, चीजों को जगह पे रखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कीजिए। इस तरह से चीजें मैस आप हुई हैं, क्लियर द मैस। मून मैसेज जो है इस हफ्ते, मून आपके 7वें घर में तलू हुआ एक्वेरियस में, और वहां से वो आपके 8वें से होता हुआ 9वें घर में आएगा। 9वें घर में पहले से जुपिटर है, तो यहाँ से वो आपको मैसेज दे रहा है कि आपकी जो भी सिचुएशन है ना उसमें ब्रिंग लव इनटू योर सिचुएशन, जो भी करें प्यार से करें और पैशन से करें, ब्रिंग लव इनटू योर सिचुएशन। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि सारी चीजें जो हैं वो जैसे होता है ना कि आपने रेसिपी, सिंबॉलिकली बता रही हूँ, आपने खाना बनाना, जो रेसिपी है उसके सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, नाउ कुक। अब उन्हें मिक्स करें, चीजों को मिक्स करें, और अपनी जो आपकी जो हांडी है, जो आपकी रेसिपी है, उसको सक्सेसफुली कामयाब करें। आपका जो वो है लकी चार्म है इस हफ्ते का, वो ये कह रहा है कि अब आपके इर्द गिर्द, लास्ट वीक में मुझे लगता है यही था, दैट यू नीड टू हैव समथिंग, जैसे एक 9 रतन की अंगूठी होती है, या समथिंग जिसमें 9 रंग हो, 9 डिफरेंट कलर्स के स्टोन्स कह लें, या 9 डिफरेंट कलर्स के कोई पेंटिंग कह लें, यानी 9 कलर्स, 9 रतन
टाइप कोई चीज है जो आपको अपने साथ रखनी चाहिए। आप रिंग भी बना सकते हैं, या आप किसी भी तरह से 9 कलर्स अपने पास रख सकते हैं। 7 जो है बेसिक कलर्स, और उसके बाद उसमें और 2 कलर्स ऐड कर लीजिए। 7 कलर्स जो है 9 रंग आपकी जिंदगी में इस हफ्ते आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे, क्योंकि जिंदगी कलरफुल भी है, और इन कलर को एनहांस करने के लिए यू नीड टू एड बिट मोर कलर एज योर लकी चार्म। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको आपको जो आपके इर्द गिर्द माहौल है, एयर जो है उसमें बहुत नेगेटिविटी है। कुछ ऐसा करें कि आपके माहौल के इर्द गिर्द की नेगेटिविटी खत्म हो। नेगेटिव जैसे आप समझ लें कि आपको जैसे भी एयर क्लीनिंग होती है वो कीजिए, क्योंकि जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं उस हवा को रूहानी तौर पर साफ कीजिए। मसलन कैंडल्स जलाइए, मसलन आप एक गोल्डन कैंडल जला सकते हैं, वो ये उसको बहुत सूट करती है, या फिर आप फ्रेश फ्लावर्स ऐड कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि स्पिरिचुअली आपकी जो सोल है उसको एनलाइटमेंट मिले, और आपकी इर्द गिर्द जो नेगेटिव एनर्जी है, जो हवा बोझल हुई है किसी भी वजह से हो सकती है, उसको हल्का कीजिए। अब चलते हैं अगले साइन वर्गो की तरफ। हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए फाइनली एक बहुत अच्छा हफ्ता नजर आता है। उसकी बहुत सारी वजह। पहली वजह तो ये है कि एक रेट्रोग्रेड खत्म हुआ। मरकरी स्टेशन था 18 को, उसका रेट्रोग्रेड खत्म हुआ और अब उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आपका जो रूलर है, आपका मरकरी जो है वो आपके 10वें घर का रूलर थी। सो पहले और 10वें घर के जो मामलात हैं वो एक हद से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे होता है कि आपके जो है आपका जो 5th हाउस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते। एक होता है ना कि आपको बड़े अरसे से फील हो रहा होता है कि मैंने लास्ट वीक कुछ हफ्तों से भी आपको बता रही होंगी कि एक राइटर्स ब्लॉक होता है, जिसे मेंटल ब्लॉक भी होते हैं। आप किसी चीज पर अटक जाते हैं, बार बार अटक जाते हैं। वो चीज इस हफ्ते लगता है कि वो ब्लॉक खत्म हो जाएगा। आप एक जैसे होता है कि आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, आइडियाज फ्लो में आ जाएंगे, आप खुद फ्लो में आ जाएंगे। सो वो चीज दिखाई देती है। और यहाँ पर एक और बात कि गो विद द फ्लो, बिल्कुल अपने रवैये को लचकदार रखें। अगर सुबह आप उठे और प्लान था नॉर्थ जाने का और चले आप साउथ जाते हैं, दैट इज परफेक्टली ओके, बिकॉज दैट्स हाउ डेस्टिनी इज फॉर यू दिस वीक। कि आपको खुद वहां ले जाया जाएगा जहां आपने जाना है। आप वहां जाना चाहते हैं यानी फॉर पॉजिटिव रीजन, उसमें कोई बुरा नहीं है। और चेंज ऑफ प्लान्स, लास्ट मोमेंट चेंज ऑफ प्लान्स भी है। सो उसमें आप को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कीप गिविंग स्पेस, कीप गिविंग स्पेस टू स्केड्यूल्स, टाइम टेबल्स, पीपल्स, और खुद को भी, अपने आप को भी स्पेस दें। और आपकी जिस स्पेस, आपकी लिविंग स्पेस है, जहां आप रह रहे हैं, जहां आप जो आपका एनवायरनमेंट है, उस स्पेस में अपने लिए कंफर्ट पैदा कीजिए। यानी कि अपना जो माहौल है उसे अपने लिए कंफर्टेबल कीजिए, और उसमें थोड़ा सा ग्रीन प्लांटेशन ऐड कीजिए। जैसे सब्ज पत्ते हैं या सब्ज डेकोरेशन है, या और नहीं कुछ तो अपना पिलो कवर सब्ज रंग का कर लीजिए। यू नीड टू ऐड ग्रीन इनटू योर लाइफ। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो है 6th हाउस, उसमें जो कि अब हेल्थ मैटर्स है, उस में आप समझ लीजिए कि उसमें आपको जैसे मैंने भी कहा कि ग्रीन ऐड करें और अपनी हेल्थ पर फोकस करें। एक दफा अपनी स्कैनिंग खुद करें कि आर यू फीलिंग ऑलराइट, कहीं कोई प्रॉब्लम तो आपको खुद को महसूस नहीं हो रही, ये देख लीजिएगा। और उसके बाद जो वीनस है वो आपके 7वें घर में चला जाएगा। ये एंगल जो है, जब वीनस 7वें घर में है, वहां नेपच्यून भी है और वो 7वां घर बन रहा है पाइसेस। तो दिस इज द टाइम जब सिंगल वर्गोस एंड दे कैन फॉल इन। दिस इज द टाइम जब आपके लिए रोमांस चारों तरफ होगा। रोज कलर ग्लासेस आपने लगाई हुई है और हर चीज आपको खूबसूरत नजर आ रही है, हर चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है, खूबसूरती आपको अट्रैक्ट कर रही है। सो आपने इस चीज को जो आपके अंदर के इमोशंस हैं, और अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड है तो हो सकता है वो अट्रैक्शन मल्टीप्लाई हो जाए। इस तरह का कोई ये टाइम है आपके लिए। और आपने जैसे आपका फोकस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फोकस है, और क्रिएटिव फोकस बहुत ज्यादा। उसके बाद आपके जो कुछ ऑर्गेनाइजेशनल मसले हैं ना, एक नाइटमेयर की तरह, क्योंकि आप हैं फुली प्रिपेयर, आपका दिमाग है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी,
आपकी क्रिएटिविटी बहुत एक्टिव है, आपने सब कुछ प्लान किया है। और जब आप मैदान में उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके बाकी लोग जो है वो अनप्रिपेयर्ड है, कोई भी तैयारी से नहीं आया हुआ। और ये जो है ना चीज, ये अनप्रिपेयर्डनेस जो है ना, आपको जैसे होता है ना ज़हनी तौर पे आपका फ्यूज उड़ जाएगा। बी पेशेंट, आपने थोड़ा सा पेशेंट रहना है और सोचना है कि आपने थिंक ऑफ यू एज अ ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन एंड यू आर हेल्पिंग पीपल हु आर नॉट प्रिपेयर्ड। इस तरह का कर लीजिए, वरना आपका फ्यूज उड़ जाएगा। अगर आपने लोगों को चेक करना शुरू कर दिया या लोगों का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया टीचर की तरह कि ये तुमने नहीं किया, ये तुमने नहीं किया, अगर आपने क्लास लगा ली तो आप अपने काम से भी जाएंगे। तो आप ना लोगों को समझें कि बस आपने इस हफ्ते लोगों को हेल्प करनी, वो प्रिपेयर्ड नहीं है। तो ये नहीं कि आप समझें कि यू आर इन अ डिजास्टर जोन एंड यू आर हेल्पिंग पीपल हु आर क्रिएटिंग दैट डिजास्टर। तो ये इस तरह की अपनी साइकी रखेंगे तो खुश रहेंगे, वरना परेशान हो जाएंगे। और बहुत डिसऑर्गेनाइज से चीजें लोग बहुत डिसऑर्गेनाइज करेंगे, डिस्टॉर्ट करेंगे। लिहाजा अपने आप को थोड़ा सा अपने मेंटल मसल को स्ट्रांग रखिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि जो इस हफ्ते कोई बीमारी थी या मुश्किल थी या परेशानी थी या जिस चीज ने आपको ब्लॉक किया हुआ था या बंद कर ली थी या खिड़की बंद थी, दैट इज गोइंग टू ओपन, ओपनिंग अप ऑफ विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड और उन विंडोज के साथ मुश्किलें वो बाहर निकल रही हैं। खिड़कियां दरवाजे खुलेंगे और जो मुश्किलें वो सारी परेशानियां बाहर चली जाएंगी और जो पॉजिटिविटी है वो अंदर आएगी। दैट इज योर पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी जो भी मैंने यहाँ पर भी देखी वो कार्ड्स में भी नजर आ रही है कि आप पर वर्क प्रेशर होगा, आपको दूसरों का काम भी करना पड़ेगा। यहाँ एस्ट्रोलॉजिकली हम देख रहे थे कि लोग अनप्रिपेयर्ड है, आप प्रिपेयर्ड है, आप ओवर प्रिपेयर्ड है या फुली प्रिपेयर्ड है, एंड पीपल आर एब्सोल्युटली नॉट प्रिपेयर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। बट यहाँ पर भी वो चीज है कि अब आप वो काम खुद कर लें, आपको करना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको 2 घंटे करना पड़ेगा, यानी डबल शिफ्ट लगानी पड़ेगी। और उसमें आप ये है कि लोगों को याद करा दीजिएगा कि आप ये कर रहे हैं, वरना आपका क्रेडिट मिस हो जाएगा। दिस इज इन योर नेगेटिव एनर्जी कि आप जिसको काम करके देंगे वो आपका किया हुआ काम अपने नाम से लगा के तशहीर अपनी कर लेगा। तो ये इस तरह से कुछ है। जो आपकी लव वाइब है उसमें सुकून है और स्पेस है, और both people are giving each other enough space and support. आपकी जो है फाइनेंसेस और एजुकेशन, उसमें गो बाय योर गट। अब आपका दिमाग जो है वो सकते ऐसा है कि आप उसी पर रिलाय कीजिए, और आपका ब्रेन जैसे कह रहा है, जो आप चीट करने की बजाय, किसी को कॉपी करने की बजाय, आप खुद जो आपका दिमाग कह रहा है गो बाय दैट। आपका मून इस हफ्ते आपके छठे घर से भी गुजरेगा, 7वें घर से भी गुजरेगा। ये इमोशनल घर होते हैं, जज्बाती घर होते हैं, और वैसे भी रोमांस की वाइब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऊपर से चांद भी 7वें और छठे घर से गुजरता हुआ 8वें घर में आ जाएगा। तो यहाँ पर बैठकर वो मैसेज दे रहा है कि आपने गौर करना है, थोड़ी खुद कलामी करनी है, थोड़ा गौर करना है और देखना है कि किस चीज को जिंदगी में ऐड करने की जरूरत है और किसको माइनस करने की जरूरत। थिंक अबाउट योर पर्सनल लाइफ एंड माइनस और एडिशन, ये क्या करनी है, इस पर फोकस करें। वर्को दोस्तों के लिए प्रैक्टिकल मैसेज ये आ रहा है कि आपकी जिंदगी में इस वक्त कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। अपने आप को प्रिपेयर रखिए, और जो आपके इर्द गिर्द आपकी जो टीम है उसी टीम को लेकर चलिए। नए लोग ऐड करने से आपको कुछ इश्यूज हो सकते हैं। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते, आपका लकी चार्म बन रहा है अ पेयर ऑफ बर्ड्स, परिंदों का एक जोड़ा, लाइक दिस इज अ पेयर ऑफ बर्ड। डेकोरेशन में कर ले रियल बर्ड्स, अगर आपको बर्ड्स पसंद है तो यू नीड 2 बर्ड्स टुगेदर। वो आप पिक्चर में भी कर सकते हैं, जैसे मेरे पीछे पिक्चर लगी हुई है, 2 बर्ड्स की पिक्चर्स हो, या आप की रिंग भी बर्ड वाले मिल जाते हैं। उसकी वजह ये है कि आपके जो आपके इस वक्त एक्टिविटी है आपके यहाँ पर पूरे जायचे में, उसमें यू वांट समथिंग, जैसे आपको उड़ने की फीलिंग आनी चाहिए, और लव बहुत ज्यादा है। सो लव बर्ड जोन तो बेस्ट है। तो 2 बर्ड्स टुगेदर, और अगर ऐसे हो या लव बर्ड जोन, दैट इज बेस्ट बिकॉज दैट विल अट्रैक्ट एनर्जी ऑफ लव फॉर यू। उसके बाद आ जाता है आपका डिवाइन मैसेज। डिवाइन मैसेज कह रहा है कि लोगों को मदद कीजिए उनके काम मुकम्मल करने की। वैसे हमने यहाँ पर भी यही देखा था, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि लोगों को, आपका जो डिवाइन मैसेज कह रहा है कि लोगों को मदद कीजिए उनके काम मुकम्मल करने में, और जो मुकम्मल है वो इस सूरत में मुकम्मल करें कि सिर्फ उसमें दुनियावी एंगल ना हो, उसमें स्पिरिचुअल एंगल भी हो, थोड़ी सी तबलीग भी हो,
और लोगों को सिखाइए कि दुनियावी, मादी और रूहानी दोनों चीजों को किस तरह से लेकर चलते हैं। एक ही काम जो दुनियावी भी है वो रूहानी भी हो सकता है, कैसे ये आपने सिखाना है। और अगर आपको खुद नहीं आता तो फिर आप खुद ये सीखिए कि दुनियावी और जो रूहानी मामलात हैं उनको इकट्ठा लेकर किस तरह से चला जा सकता है। ये खाली दुनिया के पीछे भागना कितना नुकसानदेह है, आपने ये समझना भी है और समझाना भी है। अब चलते हैं लिब्रा की तरफ। हमारे जो लिब्रा दोस्त है, लिब्रा दोस्तों के लिए सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो रूलर है वीनस, वो घर बदल रहा है, वो चला जाएगा आपके 5वें घर से 6ठे घर में 26 तारीख तक। 26 तक तो वो यहीं पर है और आपका जो रूलर है सन भी वहीं पर है, एक्वेरियस में सैटर्न भी वहीं पर है और आपका रूलर भी वहीं पर था। अब 26 तारीख को वो घर मूव करेगा और आ जाएगा आपके 6ठे घर में जहां पर नेपच्यून है। सो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि इसके ये जो है आपका रूलर, इसकी जब मूवमेंट चेंज होती है, घर चेंज करता है, तो आपके लिए एनर्जी भी चेंज हो जाती है। अब आप एनर्जी, जिस एनर्जी को फील करेंगे दैट इज द एनर्जी ऑफ पाइसेस। आप पाइसेस की तरह फील कर सकते हैं, बिकॉज आपका जहां पर रूलर होता है आपका, वो उस तरह की फीलिंग्स हम महसूस करते हैं, उस तरह से हम सोचने लग जाते हैं, या आपके रूलर पर इफेक्ट करती है वो एनर्जी जहां पर वो मौजूद होता है। सो जो पाइसेस की एनर्जी होती है, ये होती है ड्रीमी, थोड़े से बहुत ज्यादा मुनज्जम लोग होते हैं ये, हालांकि होना चाहते नहीं है, बट इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन और तंजीम होती है। और उसके बाद ये थोड़े से अनप्रैक्टिकल सोचों में चले जाते, ड्रीम बहुत करते हैं। जैसे समंदर होता है, गहरा समंदर में पत्थर फेंका तो वो कहाँ गया पता ही नहीं चलता। इसी तरह से आप भी जो पाइसेस की एनर्जी है उसको महसूस करने लगेंगे, और उसमें सबसे पहले तो ये कि यू माइट फॉल इन लव। Falling in love is very easy and feeling happy is very easy, feeling romantic is very easy. जैसे बिला वजह एक एंडलेस सड़क पे चलते चले जा रहे हैं गाड़ी में, लॉन्ग ड्राइव्स, बिला वजह के मुलाकातें, बिला वजह की बातें, और वो स्वीट टॉक्स जो होती है, इस तरह की बहुत सारी बातें। चलते फिरते लोगों को कमेंट कर दिया, चलते फिरते लोगों के साथ यानी कि इस तरह से, यानी एक ऐसी चीज, एक बहुत आप हैं भी चार्मर, आप वैसे ही लोग आपकी तरफ होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और इस हफ्ते आप बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं बिला वजह। लोग बिला वजह आपसे राब्ते कर रहे होंगे, आपको काम के बहाने मिल रहे होंगे, लेकिन इट इज जस्ट दैट कि पीपल वांट टू स्पेंड सम टाइम इन योर कंपनी। आपको जो है ना, आपको हर चीज को सीरियसली लेना पड़ेगा। डोंट गो विद दिस फ्लो, क्योंकि ये फिर आपको, अब आप बड़ी इजीली एंटेंगलमेंट में फंस जाते हैं, बहुत इजीली सिचुएशंस में आ जाते हैं। लिहाजा आपको हर चीज को बहुत सीरियसली लेना होगा, और जो टाइम टेस्टेड मेथड होते हैं, कोई नया तजर्बा करने की सबसे जरूरत नहीं है, क्योंकि नया तजर्बा जो भी आप करेंगे वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। लिहाजा टाइम टेस्टेड पुराने तरीकों के साथ, जिस मेथड से आप काम करते गए हैं उस तरह से करते जाइए। और जो आपकी जिंदगी में मेन ऑब्जेक्टिव है ना, उसके लिए आपको बहुत सारे वे आउट मिलेंगे, बहुत सारे यानी कि रास्ते मिलेंगे, खुले रास्ते मिलेंगे आपको अपनी सिचुएशन और प्रॉब्लम में से निकलने के लिए। आपको सिर्फ जो परफेक्शन है ना, उस की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा क्योंकि लोगों के साथ आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा कि मुकम्मल कामिल कोई चीज नहीं है दुनिया में, सिर्फ रब की जात कामिल है, बाकी सब में कमियां महरूमियां सब कुछ होता है। लिहाजा एडजस्ट कीजिए लोगों के साथ। परफेक्शन के जो एनवायरनमेंट है वो परफेक्ट हो, डेकोरेशन परफेक्ट हो, खाना परफेक्ट हो, टेबल परफेक्ट हो, यानी कि हर चीज में यू आर लुकिंग फॉर परफेक्शन। इसको साथ थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद आप जब 26 के बाद आपका अपना रूलर आपके 6ठे घर में आ जाएगा, तो ये वही टाइम है जिसे कहते हैं ना कि टाइम टू लुक इन द मिरर अगेन। तो जब तक वीनस ने रहना पाइसेस में, तब तक आपका जो है ना, आप शॉपिंग स्प्री पे रहेंगे। आप को वार्डरोब चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करना है, बालों को का स्टाइल चेंज करना है, कलर चेंज करना है, वेट लूज करना है, यानी constant looking in the mirror and constantly looking to improve yourself to the level of perfection। तो ये आपका जो है ना, जब तक वीनस पाइसेस में
मेरा ख्याल है 2.5-3 हफ्ते उसने यहाँ रहना है। 2.5-3 हफ्ते आप शीशा देख देख के थक जाएंगे। उसके बाद आपने थोड़ा-सा जो एक और बात भी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी चाहिए आपको इस वक़्त कि जहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर सकें कि जिसे कहते हैं कि बेलौस और खुदगर्ज़ी। बेलौस मोहब्बत और खुदगर्ज़ी, इनमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि आपको अपने लिए टाइम स्पेंड करना है। हो सकता है कि आप जो है अपने ऊपर इन्वेस्ट करके या अपने ऊपर चीजें लगा के आपको लगे शायद मैं सेल्फिश बिहेव तो नहीं किया, तो आपने अपने आप को गिल्ट, और हो सकता है आप सेल्फिश बिहेव कर भी रहे हो, तो अपनी आई वर्सेस पीपल या वो लोग जो आपके घर में रहते हैं उनके साथ आपने एक बैलेंस ट्राई करना है कि आप सेल्फलेसनेस और सेल्फिशनेस इसके बीच में आपने एक बैलेंस ट्राई करना है। और आपका जो है ना जो बस एक मैंने आपको एडवाइस करनी है कि लुक बिफोर यू लीप। आप की जो एक्टिविटी है वो ऐसी है इस हफ्ते की जहां पर आप जो है ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, लिहाजा अपनी इस पॉजिटिव हैप्पी रोमांटिक एनर्जी, और वो भी लिब्रा के लिए, शुड बी वेरी केयरफुल, बी सीरियस एंड केयरफुल द होल वीक। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपके ऊपर से एकदम डिप्रेशन, पाबंदियां, मुश्किलें, परेशानियां एकदम दूर हो जाती हैं, और आपको लगता है कि जैसे आपको लगता था ये तो ला हासिल है इसको पाना, और वो आके आप ही के दरवाजे पे नॉक दे दे। तो इस तरह से है कि जिस चीज को आप हासिल करने का कभी था सोच भी नहीं सकते थे, ख्वाब हकीकत बन सकते। इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी। और आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको जंग के लिए चैलेंज करेंगे लोग, बिला वजह आपके साथ जंग करना चाहेंगे, लड़ाई झगड़ा करना चाहेंगे, आपको पिंच करेंगे, आपको चैलेंज करेंगे, आपको जैसे बदतमीजी भी कर सकते हैं कि आप किसी तरह गुस्से में आके लड़ने की पोजीशन में आए और ताकि आपको नुकसान पहुंचाया जाए। आपकी जो लव वाइफ है वो बेहतरीन है, खूबसूरत है, वही हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, वही कार्ड्स भी कह रहे हैं कि द वेट इज ओवर। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में ओवर स्पेंडिंग है, कोई मेजर गलती हो सकती है, अपने कार्ड्स को प्रॉपरली रीड कीजिएगा। शायद लास्ट वीक में मैंने आपको यही बताया था कि सिंबॉलिकली या आपने जाना है हिस्ट्री का पेपर देने और पढ़कर आप जियोग्राफी चले गए, तो वहां जाकर आपको पता चलता है कि तो मेजर मिस्टेक हो। तो इस तरह से जो बेसिक मिस्टेक्स होती है ना, यानी कि आप एयरपोर्ट पे गए और टिकट घर छोड़ गए, तो ये चीजें थोड़ी सी जो है ना चेक कर लीजिएगा, बेसिक डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा। मून मैसेज जो वीकेंड पर आपके 7वें घर में होगा, तलू हुआ आपके 5वें घर में, जो नया चांद है, और 5वें से 6ठे में होता हुआ वो 7वें घर में चला। तो दिस ऑल अबाउट रोमांस, लव, जो मैं बता रही हूँ बार बार, कोई कोई हफ्ता साल में ऐसा आ जाता है। तो यहाँ बैठकर आपका जो मून है वो आपको मैसेज दे रहा है कि जो कामयाबी है ना आपके लिए वो प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस है। पूरे एतमाद रहिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, और जो ये आपके लिए यही कामयाबी की चाबी है। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहे हैं कि चीजें जो हैं वो आपकी तवज्जो मांग रही हैं। यू हैव टू लुक एवरीथिंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल, बी टू प्रैक्टिकल, ओवर प्रैक्टिकल। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो बन रहा है, ये जिसे हम कहते हैं एक छोटा सा एक जिसे एनर्जी होती है फेरी की, क्योंकि आप वैसे भी एयर है, तो एयर लोग फेरी की एनर्जी, फेरी मेरे पास शायद यहाँ हो, तो फेरी की जो एनर्जी है ना वो आपके लिए सूटेबल रहेगी। दिस इज फेरी। आप फेरी भी अपने पास रख सकते हैं। अगर आप फेरी नहीं रखना चाहते तो जो 2 एंजल विंग्स होते हैं ना, कीप एंजल विंग्स विद यू, सो एंजल विंग्स आप रखें। योर लकी एनर्जी इज विंग्स पर। और आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है, आपका जो डिवाइन मैसेज है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आपने लोगों की दोस्ती करानी है, सुलह करानी है, जो आपके इर्द गिर्द लोग लड़े हुए हैं वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिव हैं टुवर्ड्स यू। सो आप लड़े हुए झगड़ा किए हुए लोगों की दोस्ती करा दीजिए, या उनकी आपस में सिला रहमी कह लीजिए, कि लोगों को लड़ाई झगड़े से निकाल कर उन्हें दोस्ती, मोहब्बत और रिश्तों का एहतराम सिखा दीजिए। अब चलते हैं
स्कॉर्पियो की तरफ। हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनके लिए फिर जब से मास डायरेक्ट हुआ है उनके 8वें घर में, तब से कुछ रिलैक्स है या उनकी मूवमेंट जो है वो स्टडी हो गई। सो ये हफ्ता जो है, इस हफ्ते में आपको थोड़ी सी, अगर आप एडजस्टमेंट करते हैं माहौल के साथ, घर के साथ, लोगों के साथ, अपने इर्द गिर्द स्मॉल एडजस्टमेंट्स जो है ना, वो आपके लिए बहुत बड़े बड़े रिजल्ट ला सकते हैं। यानी कि अगर आप स्मॉल एडजस्टमेंट्स कर लें, टाइम के एडजस्टमेंट कर लें, या कोई भी, आपको पता होगा आपकी जिंदगी का क्या महाज है, वहां पर अगर आप कोई एडजस्टमेंट करते हैं तो उसके बहुत आपको दैट इज मच बेटर देन नॉट एडजस्टिंग। और फिर ये कि आप इस हफ्ते जो मेन सोच आपके ज़हन से गुजर रही है ना, वो घर के मुतालिक है, घर की रिपेयर, घर का रेनोवेशन, घर की डेकोरेशन और सफाई कर ले, रिपेयर कर ले, और रिपेयर कर ले। और उससे ज्यादा मुझे ये लगता है कि जैसे आपका जो घर के ऊपर फोकस है वो ये है कि इसको उसमें कंस्ट्रक्शन का, कि ये तोड़ के ये बना लिया जाए, ये कंस्ट्रक्शन ऐसे लगती है कि घर के हवाले से। और वो रेनोवेशन भी हो सकती है, वो रिपेयर भी हो सकती है, वो नया घर भी हो सकता है, वो घर के कुछ भी हो सकता है। सो इस तरह की कोई है, और उसमें क्लीनिंग बहुत ज्यादा है, सफाई का बहुत ज्यादा एलिमेंट है। सफाई आपको लगता है कि आपकी तसल्ली नहीं हो रही सफाई कर करके, वो जो आपको एक होता है ना पॉइंट ऑफ परफेक्शन, वो आप चाहते हैं सफाई में, तो वो आपको इस हफ्ते जो थोड़ा सा ज्यादा आपको होगा। उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे आप अपने रिश्तेदारों से भी मिलेंगे, अपने सिबलिंग से भी मिलेंगे, क्योंकि कुछ प्लानिंग करनी है आने वाले दिनों में, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको प्लान आउट करना है, और उसके लिए आप लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलेंगे। ये जो आपकी मुलाकातें हैं ना आपके सिबलिंग्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ, उसमें आपने रोल ऐसा रखना है कि जैसे होता है ना, एक स्ट्रेटेजी होती है कि लोग बोल रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और आप सुलह करा रहे हैं, गुड कॉप बैड कॉप। तो उस तरह से आपने अपना कोई रवैया रखना है कि आप थोड़ा सा जो जैसे होता है कि एक रेफरी के तौर पर आप वहां पे जाएं और जेन में रखें, और कभी जो गुड कॉप है, प्लानिंग करें थोड़ी सी, जहां पे दोनों चीजें शामिल हो रही हूँ। उसके बाद इस हफ्ते में ये भी दिखाई देता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मीन स्पिरिटेड गॉसिप, आपके खिलाफ मीननेस, थोड़ी सी, थोड़ा घटियापन, कमजोरी, और ये चीज आपके दिमाग को चढ़ सकती है कि ये मेरे बारे में ऐसी बात कर दी। तो उसमें आपने अपनी ईगो को हर्ट नहीं होने देना। जो भी कर रहा है आउट ऑफ जेलसी कर रहा है, लेकिन ये जो गॉसिप है ना, थोड़ी सी मीन गॉसिप रिगार्डिंग यू, इस पर आपने थोड़ा सा जो है ना, इसे परे रखना है, अपनी ईगो से दूर रखना है, क्योंकि ईगो अगर आपकी हट गई, अगर आपकी ईगो हर्ट होगी, तो फिर ये सारे काम जितने पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं उनमें रुकावट आ जाएगी। और आपने अटेंशन पे करनी है, जैसे आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो उस कॉन्वर्सेशन में ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ सकती है। सिंपल कॉन्वर्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ सकती है। कोई ऐसा इशू आपके सामने आ सकता है कि कोई तलाश, जैसे होता है ना गुफ्तगू में, ब्रेन स्टॉर्मिंग में बहुत सारे मसलों का हल आपको इस हफ्ते मिल सकता है। और दूसरा ये कि आपका जो 7वां घर है वो कुछ दिनों से डिस्टर्ब था, वहां पर यूरानस रेट्रोग्रेड था, अब वो स्टेशन हो जाएगा 22 तारीख। 22 तारीख के बाद 7वें घर के मसले जैसे रिलेशनशिप, शादी, मैरिज, जो भी लीगल चीजें होती हैं, उनमें रवानी और पॉजिटिविटी आ जाएगी। और आपने जो आपका ये है जो आपका हेल्थ इश्यूज है, आपने वजन पर तवज्जो देनी है, क्योंकि हो सकता है आप कुछ ऐसी ईटिंग हैबिट्स इस हफ्ते डेवलप कर लें, कुछ ऐसी डेवलप, या कुछ ऐसा फूड इनटेक आपकी जिंदगी में हो जाए जिससे वजन अचानक बढ़ सकता है। सो बी वेरी केयरफुल उस फ्रंट पर भी। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि एक नया निजाम बनने जा रहा है आपकी जिंदगी में, एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत अच्छा नया निजाम बनने जा रहा है, और उसमें जितनी पुरानी चीजें हैं उनको नई चीजें आपकी जिंदगी में रिप्लेस कर रही हैं पॉजिटिवली। सो दिस इज योर वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी वेयर न्यू इज रिप्लेसिंग द ओल्ड इन अ वेरी पॉजिटिव एंड अ हेल्दी वे। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको जैसे आपको बिला वजह आप पर कोई इल्जाम लग सकता है, ऐसा इल्जाम जिसका ताल्लुक आपके किरदार से, यानी आपके नॉट अदरवाइज किरदार, लेकिन ये कि जैसे आप फाइनेंसिस को लेकर आप पर कोई इल्जाम लग सकता है, क्योंकि एम्बेजलमेंट आपने की है, या आपने कोई गबन कर दिया है, या आपने पैसों को लेफ्ट राइट कर दिया है, इस तरह से कोई फाइनेंशियल किस्म का झूठा।
اور آپ کی جو لو وائب ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. ایسا لگتا ہے یو آر ویری ہیپی ان لو. فائنانسز اور ایجوکیشن میں ٹوٹل گرپ ہے آپ کی ہر چیز کے اوپر, ہر چیز کے اوپر آپ کی گرپ ہے. سو اس گرپ کو آپ لوز نہ کیجیے گا. آپ کا جو مون میسج ہے جو جس نے آپ کے چوتھے گھر سے طلوع ہو کر تو آپ کے چھٹے گھر تک پہنچنا, یہاں بیٹھ کر وہ میسج دے رہا ہے کہ اپنے کچھ وقت اپنے ساتھ اکیلے گزاریں, کچھ خود کلامی کریں اور خود اپنے آپ کو ریلیکس کریں. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ بی پازیٹیو. ہر سچویشن میں آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے, اور پازیٹیو رکھنے کے لیے چاہے آپ کو نیگیٹو کی طرف سے جان بوجھ کے آنکھیں بند کرنی پڑے تو کر لیجیے گا, اینڈ ریمین پازیٹیو. آپ کا جو ہے لکی چارم وہ ہے, جیسے یہ ہوتا ہے ایک, جیسے میں نے بھی کہا نا کہ آپ اس وقت ایک بننے کی کیفیت میں, گروئنگ کیفیت میں, ابینڈنس کی کیفیت میں. تو یہاں آپ کو گرین, میرا خیال ہے پچھلے ہفتے بھی یہ آیا ہوگا, 3 سبز پتے ایک اوریجنل ہوں یا ایک شاخ پر ہوں, 3 گرین لیوز. آپ کا جو لکی چارم ہے یہ آپ کی ری ابینڈنس, گروتھ اور وہ لے کر آئے گا جو آپ چاہتے ہیں, یعنی کہ وہ انرجی آپ اٹریکٹ کریں گے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ انا کا سانپ بہت زہریلا ہے, انا کا سانپ بہت زہریلا ہے. اس سانپ کو ڈسنے سے روکے, خود کو بھی اور رشتوں کو. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف. ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے ہفتہ ایسا ہے, سم ٹائمز ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں نا بنیادی طور پہ ٹریولر ہیں, یہ مسافر ہیں, اندر سے مسافر ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب یہ گاڑی میں یا سفر میں ہو تو ایسے لگتا ہے فش ان دا پونڈ ہے. یو فیل موسٹ کمفرٹیبل وین یو آر آؤٹ سائڈ, when you're outside and you're traveling, when کہتے ہیں کہ when rubber touches the road, یعنی ٹائر جب ہم روڈ پر آتے ہیں تو بس آپ خوش ہو جاتے. تو اس ہفتے وہ چیز کافی زیادہ آپ کے اندر ہے, بار بار آپ کا دل چاہے گا باہر جائیں یا انجوائے کریں. اگر بہت گہری دھند بھی ہے تو اس کو بھی انجوائے کریں. لیٹس سی دا فیل آف اٹ. تو وہ جو فیل آف اٹ ہے نا آؤٹ سائڈ کی, آؤٹ ڈور کی, وہ آپ کا اس ہفتے بہت زیادہ کرنے کو دل چاہے گا. اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز نظر آتی ہے کہ جیسے آپ کا رویہ اس ہفتے بہت رسپانسبل ہے, بہت رسپانسبل ہے آپ کا رویہ, اور آپ ہر چیز جو بھی کرنے جا رہے ہیں اس کو ایک ذمہ دارانہ طریقے سے کر رہے ہیں. اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کیجئے, کیونکہ آپ کو اس وقت یہی ذمہ دارانہ اپروچ چاہیے, کیونکہ یہ جو اپروچ آپ کی ہے رسپانسبل اپروچ, یہ آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی نیکسٹ ویک. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اس ہفتے آپ کو بہت سارا پیپر ورک کرنا پڑ سکتا ہے, یعنی پرانے پیپرز کو نکالتے ہیں, ہر چیز کو ڈیجیٹل کرتے ہیں, یا ہارڈ کاپی کو سافٹ کاپی میں کنورٹ کرتے ہیں, یا ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو رسپانسبل رویہ ہے یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو اس ہفتے لگتا ہے کہ آپ کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے, توجہ, آپ کا فوکس بہت زیادہ ہے, اور آپ ڈیفیکلٹ ٹاسک بھی جو ہیں وہ بڑے آرام سے کر لیں گے, اور ڈیفیکلٹ ٹاسک بہت آرام سے کر لیں گے. اب بس آپ نے اپنی سواری کی کیئر کرنی ہے. جیسے ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی, آپ کا جو مینز آف کمیونیکیشن ہے اس کا خیال کیجیے گا. اور آپ کے اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ جو آپ نہیں کر پا رہے تھے مشکل کام, خاص طور پر یہ ڈیٹا سے یا پیپر ورک سے, وہ اس ہفتے آپ کر پائیں گے. آپ اس ہفتے منی میگنیٹ بن رہا ہے, یو کین اٹریکٹ منی. تو منی اٹریکٹ کرنے کی کوشش کیجئے, دیکھیے کہاں سے آپ منی نکال سکتے ہیں, پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور جیسے ریچولز ہوتے ہیں کہ آپ ایک گولڈن پیالی میں کچھ کوئنز ڈالتے ہیں, تو وہ ریچول فینگ شوئی کے ریچولز ہوتے ہیں ٹو اٹریکٹ منی, آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اور آپ کو جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ کہ جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہمارا بیہیویئر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوائز ہیں, ان سے کھیلنا چاہیے. ہم لوگوں کو ایز ہیومن بینگ تھوڑی دیر کے لیے سم ٹائمز یہ اسٹیٹ آف مائنڈ آ جاتا ہے, ہو سکتا ہے آپ پر بھی یہ اسٹیٹ آف مائنڈ آ جائے, اور آپ اپنے ایگو کو بوسٹ کرنے کے لیے, اپنے ایگو کے تسلی کے لیے, انا کی تسلی کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ کھیلنے لگ جائیں, یا ان کے مائنڈ گیمز کرنے لگ جائیں, یا ان کو ایموشنل کر رہے ہیں یا کچھ. بی کیئرفل آف دس ایٹیٹیوڈ. اینڈ آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ زیادہ اس وقت اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں
थोड़ा सा लोगों के बारे में भी सोचिए, उनको उनके तकलीफ उनकी जगह जाकर अब रख कर अपने आप को फिर सोचिए कि अगर इफ आई वाज इन दिस सिचुएशन, उस तरह से सोचिएगा। और आपको इस हफ्ते जो है ना सिक्योरिटी इश्यूज पर तवज्जो देनी है। सिक्योरिटी जैसे होता है तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना है। और ये चीजें आप थोड़ी सी अपने डिस्कस भी कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी कि हम कैसे अपने घर को, अपने कारोबार को, हर चीज को कैसे ज्यादा महफूज बनाए, ये आपने करना है। और ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप मास्टर कम्युनिकेटर हैं, आप बोल रहे हैं और दुनिया आपको सुन रही है। इस कदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इंप्रूव हुई हैं। लिहाजा उन जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन स्किल्स से फायदा उठाए और उनको मनी अट्रैक्ट करने का एक वो जरिया बनाइए। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये है कि अगर आपकी कोई नेगेटिव एनर्जी थी या कोई बीमारी थी या कोई परेशानी थी या कोई चीज हर्ट कर रही थी, वो आपकी जिंदगी से निकल जाएगी। और ऐसे जैसे कि कोई बड़ी कामयाबी, आपको फख्र, नया आसमान, नए जैसे कहते हैं सितारे, नई चीजें नजर आने लगेंगी। यानी ओपननेस, पॉजिटिविटी एंड न्यू वेज, न्यू होराइजन आपकी पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी है कि कानूनी मामलात को बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई भी कोई कमी हुई, कोई सुकम हुआ तो वहीं पकड़ हो जाएगी। मसलन अगर आपने चालान भी जो है आपका चालान हो जाएगा अगर आपने रेड लाइट भी क्रॉस की। तो इस हद तक आपने लॉ अबाइडिंग रहना है, क्योंकि जहां सुकम आपने की, जहां आपने गलती की, वहीं आपकी पकड़ हो जाएगी। आपकी जो लव वाइब है वो अच्छी है, लेकिन हो सकता है कि इसमें कंपटीशन आ जाए। आप कुछ बहुत ज्यादा अपनी तारीफें करें या अपने बारे में बात करें या बूस्ट करें, जिसे दूसरा जो आपके जो आपके लव ऑब्जेक्ट ऑफ योर लव है वो समझे कि शायद आप उनको नीचा दिखा रहे हैं। आपकी जो फाइनेंसिस और एजुकेशन है उसमें आपका रवैया बिल्कुल ठीक है। आप पूरी जिम्मेदारी से काम करें और हर चीज को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप फुलफिल कर रहे हैं। आपका मून मैसेज इस हफ्ते का कह रहा है कि दुनिया को अपनी असल जो आपने आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी ताकत है, जो आपकी कामयाबी है, दुनिया को दिखाइए कि हु यू आर। शो योर रियल फेस टू द वर्ल्ड एंड टेल पीपल हु यू आर। बट ऑब्वियसली जैसे भी हमने यहाँ देखा कि लाइन क्रॉस कर लीजिएगा, लाइन को मत क्रॉस कीजिएगा, बट दिस इज द टाइम टू टेल द वर्ल्ड हु एंड व्हाट यू आर। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहा है टीम बनाए, ऐसे लोग जो आपको हेल्प कर सकें आपके कामों में, ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर आए और जैसे मेकअप हेल्पफुल टीम जो आप जिसको आप ड्यूटीज डेलीगेट कर सकें। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बन रहा है पिक्चर ऑफ सन। सन जो होता है दिस इज जैसे ब्राइट एनर्जी लेकर आता है। सन के बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, वो जैसे आप यहाँ मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए, जैसे होता है कि कोई जैसे ये देखिए, ये है, ये मेरा कैंडल स्टैंड है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सन। तो सन होना चाहिए, हर किसी के इर्द गिर्द होना चाहिए, लेकिन आप के लिए जो सन है वो इस हफ्ते लगता है कि जैसे कोई जरूरी चीज है। अब आ जाते हैं आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि दिस इज द वीक ऑफ क्रिएटिंग गुड कार्मा। छोटी छोटी नेकियां करें, सारा हफ्ता छोटी छोटी नेकियां करें, जस्ट विद फील के मैंने गुड कार्मा क्रिएट करना है। किसी की हेल्प कर दें, कोई रास्ते से पत्थर हटा दें, किसी कोई चैरिटी कर दें, कुछ कर दें। एवरी डे क्रिएट गुड कार्मा एंड दैट विल पे यू बैक विद इन 3 मंथ्स। अब आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त जिनकी जिंदगी हाल ही में बेहतर हुई है इसके मरकरी के रेट्रोग्रेशन के बाद, क्योंकि इनके अपने घर में मरकरी रेट्रोग्रेड था और उसने एक तरह से इनके परेशान करके रखा हुआ था। तो अब वो चीज जो है 18 के बाद वो आपकी जिंदगी में जो है हो जाएगी। और उसके बाद ब्लास्मिक मून जो था, जो चांद की आखिरी तारीखें थी, आखिरी 2.5 दिन जो होते हैं तलू होने से पहले, उनको ब्लास्मिक कहते हैं, तो वो भी कैप्रिकॉर्न में ही हुआ। तो आखिरी वो जो दिन थे डार्क मून के, वो भी मून ने आपके घर में गुजार। लिहाजा अब आप फील फ्रेश कर सकते हैं क्योंकि नया चांद आपके सेकंड हाउस में तलू हो गया और जो प्लानिटरी प्लेसमेंट्स है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और आपने इस हफ्ते जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो मनी है। मनी को जमा करना, मनी को कलेक्ट करना, मनी को सेव करना,
मनी इज ऑन योर माइंड, और आप ने कंसंट्रेशन बहुत हाई है, आपकी हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है। सो आप अपनी कंसंट्रेशन को, अपनी तवज्जो को, अपने फोकस को शिफ्ट कीजिए कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपनी प्रायोरिटीज को जो है वो फोकस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्लेसमेंट जो होती है कम होती है कि जहां आप अपनी कंसंट्रेशन को पॉजिटिवली अपनी तरजीहात में रकब कर सकते हैं। फर्स्ट कम्स फर्स्ट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि आप मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मनी के लिए गो ऑनलाइन, कोई अपना पेज शुरू कीजिए, अपना कुछ कोई कोई भी अपना ऑनलाइन से कमाने के तरीके जो हैं वो आपको बड़ी आसानी से समझ आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन है वो कह रही है कि आप लेजर फोकस्ड है, यानी बहुत शार्प आपका फोकस, आपको घंटों की बात मिनटों में समझ आ सकती है। लिहाजा और आपके जो फेवर इस वक्त कर रहा है वो कर रहा है आपका ऑनलाइन ओवरसीज जो रिस्क है वो आपको फेवर कर। बस मार्केटिंग इज द की, यू शुड नो हाउ टू मार्केट योर प्रोडक्ट, उस पर काम कर लीजिए, वो भी आपको बड़े आराम से आ जाएगी। और आपने बिल्कुल शाय या इनसिक्योर नहीं होना जब आप अपनी जात की मार्केटिंग कर रहे होंगे, उस पर आपने कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं आने देनी। अगर आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं या वेयर एवर यू आर सेलिंग योर सेल्फ, टू सेल योर सेल्फ वेरी कॉन्फिडेंटली, दैट इज द की। उसके बाद ऐसे है कि जैसे 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 जो जो इस वक्त आपकी सोलर लाइट है ना, दैट इज शाइनिंग उन एरियाज में जहां पर मनी को हासिल करना और उसकी अवेलेबिलिटी है। इस हफ्ते कुछ सेंसिटिव लोग हैं जो आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे, और आप जो है आप इतने शायद उनकी सेंसिटिविटी का या उनके इमोशनल या मैलो ड्रामास का को अंडरस्टैंड ना कर सकें या उसका साथ ना दे सकें, बट दैट इज जो आपको करना है। और आप जो बहुत सारे एरियाज आपकी जिंदगी के ऐसे थे जिनको आप अवॉइड कर रहे थे, होता है ना बाद में हम देख नहीं रहे होते कुछ चीजों को, जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे होते, वो चीजें इस हफ्ते आपकी जिंदगी में आएंगी और आपको उन्हें देखना पड़ेगा। और बहुत आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, एवरीबडी इज डिमांडिंग योर अटेंशन, सब कोई आपकी अटेंशन की तरफ मांगना चाह रहा होगा, और आपको जिसे कहते हैं ना, अच्छा है वो कि आप जो है थोड़ा सा मेंटली हाईली वो है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा इमोशनल हो जाना या लोगों के जज्बात को समझना या ऑब्जेक्टिवली उनके जज्बात को समझना, वो भी अच्छा होता है। सो सी लोग जो हैं वो आपसे क्या बात कर रहे हैं, अगर वो इमोशनल है, वो सेंटिमेंटल है, जस्ट गिव देम योर शोल्डर टू क्राई। उसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिकल होने की जरूरत नहीं है, तो अकल को थोड़ी देर के लिए एक तरफ भी रखा जा सकता है जहां मामला सेंसिटिव लोगों का हो। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हैप्पीनेस है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक्टिविटी है। इस हफ्ते की आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो गुड एक्टिविटी है, गुड मूवमेंट है। मे बी आप एक्सरसाइज करें, जिम करें, मे बी आप अपना सैलरी चेक लेने जा रहे हो, मे बी आप बहुत सारे पैसे लेने जा रहे हो, मे बी आप विक्ट्री स्टैंड की तरफ जा रहे हो। यदि एक्टिविटी है दैट इज वेरी पॉजिटिव एंड रिवॉर्डिंग। आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो ये कह रही है कि आपने अपने आप को थकाना नहीं है, बर्नआउट भी हो सकते हैं, आप कुछ ओवर जो है वो वर्क कर सकते हैं, तो अपने आप को थकाना नहीं है, अपने आप को अपने कंफर्ट लेवल पर रखना है, अपनी स्लीप पूरी करनी है, वरना आपको थकन हो जाएगी, आप थक जाएंगे और या फिर आप हेडेक का शिकार हो सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल विद बर्नआउट। उसके बाद आपकी जो लव वाइब है उसमें ऐसे है जैसे गुड न्यूज है, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, सोशल एक्टिविटी बहुत ज्यादा, फाइनेंसेस और एजुकेशन, मनी इज कमिंग फ्रॉम ओवरसीज। वही भी मैंने यहाँ पर भी देखा था कि अपना ऑनलाइन काम चलाइए, या ओवरसीज से अगर आप कुछ इनकम इंक्रीज कर सकते हैं तो कीजिए, या पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं तो वो आप बना लीजिए। मून मैसेज जो आपका दूसरे तीसरे और चौथे घर से गुजरेगा, वहां से वो आपको मैसेज दे रहा है कि आप रूहानी और मादी जिंदगी में बैलेंस क्रिएट कीजिएगा। इस हफ्ते का जो मून मैसेज है, मून आपका 7वें घर का रूलर है, वो आपको मैसेज दे रहा है कि जो रूहानी और मादी, स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, इनमें बैलेंस क्रिएट कीजिए।
آپ کا بیلنس کہیں پر جو ہے نا وہ ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے بٹوین روحانیت اینڈ پریکٹیکلٹی، دنیاوی معاملات. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ ٹرسٹ ایشوز کو لانے کی بیچ پہ ضرورت نہیں ہے، ٹرسٹ کرنا سیکھیں خود پر اور اپنی ٹیم پر. آپ کا جو میسج، آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا، وہ ہے بنچ آف گریپس، انگوروں کا گچھا. یہ جیسے یہ ہے بنچ، میں ایکچولی ساری جمع یہ بنچ آف گریپس، روز کوارٹز کے گریپس ہے اور ریئل سٹون ہے اور گریپ کی شیپ. اس طرح کا ایک آپ کے لیے لکی چارم جو ہے یہ آپ کے لیے اس ہفتے، کیونکہ یہ ہفتہ پروڈکٹیو ہے اور اس ہفتے میں ایسی پروڈکٹیوٹی ہے جس کا لانگ ٹرم آپ کے لیے، تو یہ جو یہ والا لکی چارم ہے یہ آپ کے لیے وہ انرجی کی وائب کو اٹریکٹ کر سکتا ہے. آپ کو پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو جہاں سے انسان ڈوبتا ہے وہیں سے طلوع بھی ہوتا ہے، وہیں سے واپس بھی آتا. لہذا ماضی کو جو ہے اوپنلی ایکسپٹ کریں اور اس کو اپنے راستے کی رکاوٹ مت بننے دیں. جہاں سے نقصان ہوا تھا وہیں سے آپ کو فائدہ بھی ہو جائے گا. لہذا گلے شکوے ناشکری جو ہے دیٹ از کازنگ ٹربل ٹو یور سول. اب موو کرتے ہیں ایکویرس کی طرف. ہمارے جو ایکویرس دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس کی وائب بہت زبردست ہے. سب سے پہلے تو جتنے بھی ایکویرس دوست جن کی سالگرہ ہے 22 سے 29 تک، ان سب کو میری طرف سے ہیپی برتھ ڈے. اور یہ دعا کہ آپ کا جو یہ 16 نیا ایئر شروع ہوا ہے اس میں اللہ آپ کو آپ کی جد و جہد کا پھل دے، آپ کو کامیابی دے اور آپ جو چاہتے ہیں اللہ اس میں خیر ڈال کر آپ کو عطا کر دے. اس کے بعد یہ جو ہے جو پلانٹری پلیسمنٹ ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور آپ کی جو آپ کی پرابلمز ہیں وہ اب لاشعوری طور پر آپ کو خوابوں میں نظر آئیں گے. شروع کے ہفتے میں آپ سمجھ لیجیے سنڈے سے لے کر وینسڈے تک جو چیز آپ کو ہرٹ کر رہی ہے، پرابلم دے رہی ہے، واٹ ایور آنسر یو نیڈ وہ آپ کو آپ کے خوابوں میں، آپ کے ہنچز میں، آپ کی چھٹی حصے یونیورسل میسج سے آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ ویک کے سٹارٹ میں آپ یونیورس سے بہت اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں. اس کے بعد میں نے لاسٹ ویک بھی بتایا تھا، اس ہفتے بھی بتا رہی ہوں کہ 22-23 کو نیا چاند ہے. آپ تاریخ دیکھ لیجیے گا، رجب کا نیا چاند ہے. تو جیسے ہی نیا چاند طلوع ہوتا ہے یہ آپ کے لیے گڈ ٹائم ہے اور ایسا ٹائم جس میں یعنی کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سال میں ایک دفعہ چاند طلوع ہوتا ہے آپ کے اپنے گھر میں، تو یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کے اپنے گھر میں سن کہہ رہی ہوں مون چاند طلوع ہو رہا ہے. تو چاند جب آپ کے اپنے گھر میں طلوع ہوتا ہے، جیسے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے چاند کی، تو آپ اسی وقت جو بھی آپ کی فرسٹ آف مون کے ودن فرسٹ آف مون آپ اپنی جو دعا ہے، جو حاجت ہے، وہ آپ یونیورس کے حوالے کر سکتے ہیں، اپنے رب کی سپورٹ کریں، اپنی دعا کریں اور اگلے 6 مہینوں میں وہ دعا جو ہے وہ آپ کی وش جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے اگر آپ اس کے لیے اس کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں. تو یہ ایک نئے چاند کی ہے جو میں نے پچھلے ہفتے بتائی تھی، میں نے کہا اس بار پھر ریپیٹ کر دوں کیونکہ ہو سکتا ہے چاند اس ہفتے طلوع ہو جائے پچھلے ہفتے کی بجائے. تو 22 یا 23 کو اس نے طلوع ہونا ہے. اس کے بعد ایک جو آپ نے یاد رکھنا ہے جس چیز کو، وہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن تو ٹھیک ہے، آپ راستہ تو آپ کا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو تھوڑی سی ریسٹفل سلیپ کی ضرورت، آپ کو تھوڑے سکون کی ضرورت ہے، آپ کو انرجی کی ضرورت ہے، آپ کی باڈی کو فزیکل فٹنس کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا ورک کیجئے. اور اس کے بعد ویسے بھی آنے والے دنوں میں جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو ایکویرس دوست ہیں ان کے ذہن میں آ جائے گا کہ انہوں نے پرفیکٹلی فٹ ہونا ہے. جو آپ کی شیپ تھی، پرانی شیپ، آپ نے بیک انٹو دا شیپ، بیک انٹو دا شیپ آپ کے دماغ میں چلنے لگ جائے گا اور بیک انٹو دا شیپ باڈی بھی، گھر بھی، جاب بھی، ہر چیز آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ آپ کے لاشعور میں بیک انٹو شیپ. تو ہر چیز کو آپ کہیں گے بیک انٹو شیپ. اٹس اے گڈ تھنگ. چیزوں کو واپس ان کی اصل جگہ پہ رکھنا، اصل جگہ پہ لانا. اور اس کے بعد آپ کا جیسے ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں بھی ایڈ کر رہے ہیں جیسے وہ ہوتا ہے اسمارٹ واچز ہوتے ہیں، کیلری کاؤنٹس ہوتے ہیں، اسٹیپ کاؤنٹس ہوتے ہیں. اس طرح سے لگ رہا ہے کہ آپ کا جو رویہ ہے وہ کچھ اس طرح سے لگتا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ جو ہے ہفتہ، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ فاسٹ ہے، مجھے بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، شاید اس لیے آپ تھک رہے ہیں.
तो आपने अपने आप को अपना तजिया, नफसियाती तजिया विद इन वीक एक दिन जरूर कीजिएगा कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। आपको डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो इनर एक्वेरियस लोग ना थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कभी कभार। तो और खास तौर पे जब बर्थडे सीजन होता है ना, उसमें आप थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। एक हफ्ता ऐसा आता है, तो इस हफ्ते आप थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। आप थोड़ा सा जैसे अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सोचा भी नहीं, जो प्लान भी नहीं किया। सो मेरा मशवरा ये है कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें इस हफ्ते आप डिले कर दीजिए जिनको आप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने रवैये की इस जो आपका अछूतापन है या आपकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, उसकी वजह से आप कुछ चीजों को आगे पीछे कर दें या गड़बड़ कर दें। तो एक जैसे आपका अंदर का बच्चा बहुत एक्टिव है, तो वो बच्चे की बचकाना हरकतों से हो सकता है कुछ चीजें। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ये कर लीजिए और अपने अकाउंट्स को डबल चेक कीजिएगा। उसके बाद आपने उसके बाद आप ने जो अपने आप को ये बताना है कि एवरीथिंग हैज अ रीजन एंड अ सीजन। अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि चीजें जो है वो अपने वक्त पर होती हैं, जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो अपने रीजन और अपने सीजन के साथ ही होती है। अब आती है आपकी पॉजिटिव एनर्जी में। पॉजिटिव एनर्जी में ऐसा लगता है कि जैसे जो ड्रीम्स देखे थे वो पूरे हो सकते हैं, जो ख्वाहिश की थी वो पूरी हो सकती है, जो चाहा था, जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो सकता है। बहुत सारा ऐसा कुछ हो सकता है जो आपने अपने ख्वाबों में कभी सोचा होगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है बी केयरफुल ऑफ द थीफ, चोर से मोहतात रहे। हो सकता है कि कोई आपकी बहुत अहम चीज चुरा ले। और उसके अलावा एक और बात भी है कि आप को अपना पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना। हो सकता है आपके अकाउंट से आपका अकाउंट हैक हो जाए या आपके पासवर्ड से कोई गलत पोस्ट वगैरह हो जाए, लिहाजा इन कुछ चीजों की केयर कीजिएगा। आपकी लव लाइफ में गुड न्यूज है, मीटिंग है, हैप्पीनेस है, कमिंग बैक है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आप थोड़ा सा निग्लेक्ट कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। डोंट निग्लेक्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। मून मैसेज कह रहा है, क्योंकि चांद इस हफ्ते आपके अपने घर में तलू हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके साथ क्या करें। तो यहाँ पर भी मून आपको मैसेज ये दे रहा है कि अपनी जो ख्वाहिश है उसको विजुलाइज करें और उसको अट्रैक्ट करें और मेडिटेट करें, ताकि जो आप चाहते हैं वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो सके। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते आपको माजी को दफन करके, लेट गो करके आगे मूव करना होगा। कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जिनका ताल्लुक माजी से है जो आपको पुल डाउन कर रही। सो कट दोस वेरीज ऑफ। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है, सॉरी, आपका जो लकी चार्म है वो है येलो रोज, पीले रंग का गुलाब। मे बी ये एक ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट करे जो सारा हमने देखा है। इसमें ये जो एनर्जी है सोलर प्लेक्सस का काला भी येलो हो, तो मे बी जो प्रैक्टिकलिटी है वो यहाँ से अट्रैक्ट हो। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको थोड़ा सा जैसे होता है कि जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काबिल माफी नहीं होते, जिनको हम चाह कर भी माफ नहीं कर पाते। कोशिश करें कि आप अपने दिल से कोई ऐसा बोझ उतार लें, किसी ऐसे इंसान को माफ कर दें जिसे आपके लिए माफ करना बहुत मुश्किल हो। अपने दिल में कोई एक है ऐसी कब्र, उसको दफना दें, खत्म कर दें, माफ कर दें। और उससे आपका जो एकदम आपके इर्द गिर्द जैसे फूल खिलेंगे, जब वो अंदर आप दफना देंगे, माफ कर देंगे, उसको लेवल कर देंगे, तो उसके बाद आप फील करेंगे आपके इर्द गिर्द फूल भी खिलते हैं और फ्रेश एयर भी आपको महसूस होती है। अब चलते हैं पाइसेस की तरफ। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए जो ये 22 से 29 तक का हफ्ता है, इसमें सबसे पहली चीज जो आ रही है ना, वैसे आ रही है कि जैसे आप किसी बड़ी इंपॉर्टेंट कोई चीज आपको समझ में आ जाएगी। कुछ जैसे अचानक लाइट्स ऑन होने लग जाती है ना, बल्ब ऑन होने लग जाते हैं और आप रियलाइज करने लग जाते हैं। जैसे अचानक आप समझ लें कि कोई इल्हाम हो जाता है,
कोई कश्फ हो जाता है, आपको नहीं पता कि कैसे आपको ये सारी बातें पता चल रही हैं कि इस बंदे ने 4 दिन बाद ये करना है, या इसने 4 साल पहले ये हरकत की थी और मुझसे छुपाई थी। इस तरह के आपके दिमाग में ऐसी कैफियत इस हफ्ते नजर आती हैं। और इल्यूजन्स भी हो सकते हैं, विजन भी हो सकते हैं, सच्चे ख्वाब भी आ सकते हैं, और आपको ये भी पता चल सकता है कि आप खुद भी रियलाइज करेंगे कि आपने खुद कहा मिस्टेक्स की, अपनी गलतियों का भी आपको लगता है कि एहसास होगा। और सबसे ज्यादा उन चीजों का, उन पैटर्न को आप रियलाइज करेंगे, उन चीजों को आप रियलाइज करेंगे कि जिन्होंने आपको खुद ब्लॉक किया हो। बात दफा ये होता है कि हमारा अपना रवैया कहीं लिमिटिंग होता है, हम कहीं खुद को खुद ही ब्लॉक कर रहे होते हैं, अपने आप में खुद ही कैद हो जाते हैं। तो आप उन चीजों को रियलाइज कर लेंगे कि ये जो कंटिन्यूस पैटर्न है, ये जो मैंने जिसमें अपने आप को लॉक किया हुआ है, ये क्या है और उससे निकलना कैसे है। और जो आपके उसके बाद खास तौर पे जो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, जो चीजें आपकी जिंदगी में बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, कोई रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या कोई लोगों के साथ झगड़े हैं, या कोई नुकसानात हैं, या कोई मामलात है, बार बार जो चीज आपकी जिंदगी में बार बार रिपीट हो रही है, उसकी रेपिटेशन की वजह आपको समझ आ जाएगी। और उसके बाद फिर जाहिर है कि आप उसे अपने आप को आजाद कर लेंगे, और ये बहुत बड़ी चीज होती है जिंदगी में। और उसके बाद आप दूसरों के लिए भी ये कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी अपना ये एक्सपीरियंस है आप दोस्तों से भी शेयर करेंगे, और दोस्तों को भी इससे जो है हेल्प करेंगे कि किस तरह इस चीज से जो ये रिपीट होता है पैटर्न, इससे किस तरह निजात दिलाई जा सकती है। उसके बाद 29 तारीख को वीनस आपके घर में आ जाएगा, 29 को नहीं, आई थिंक 26 को वीनस ने आपके घर में आ जाना है, आपके फर्स्ट हाउस में आ जाना। दिस इज द टाइम, अ परफेक्ट टाइम टू गिव हग टू योर सेल्फ। अपने आप को जैसे कहते हैं कि एक्सेप्ट करना, अपने अपने आप को अप्रिशिएट करना, उसका टाइम हो जाता है। बाज़ दफा यूं होता है कि जब हम कुछ चीज जिसमें होना हो, तो वो होने के रास्ते ढूंढती है आपकी जिंदगी में। तो इस दफा जो चीजें डेस्टिन्ड है, या जिन चीजों ने पॉजिटिव चीजों ने आपकी जिंदगी में आना है, वो कॉन्वर्सेशन में है। अगर कोई इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन ही तो खुद कलामी कर लीजिए, बट कॉन्वर्सेशन जो है ना, वो इस बहस मुबाहिसा कॉन्वर्सेशन, वो इस हफ्ते आपके लिए इतनी बेनिफिशियल है कि आपकी सोच है। लिहाजा अपने दोस्तों से या जैसे भी इस चीज को, कॉन्वर्सेशन को जरूर तवज्जो से सुनिएगा, कि हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जाए कि जिसका होना जो हो वो काफी अरसे से मुमकिन ना हो रहा, और अब मुमकिन हो जाए, आइडिया आ जाए कॉन्वर्सेशन, समथिंग वेरी पॉजिटिव इज मेकिंग इट्स वे इनटू योर लाइफ थ्रू अ कॉन्वर्सेशन। अब आ जाते हैं आपके कार्ड्स पर। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपके जो जैसे होता है ना कि आपने जिन चीजों की बहुत हिफाजत की, यानी कुछ ऐसे होते हैं बीज या दरख्त जिनकी हम बहुत हिफाजत करते हैं, ओवर केयर डिमांड करते हैं, अब वो फल देने लगते हैं। सो दिस इज वो वक्त जो आपकी बहुत ज्यादा मेहनत का समर, जिद्दोजहद का समर आपको इस हफ्ते मिल सकता है। या आप समझ लीजिए कि यू गेट what you जो जैसे डिजर्व तो है ही, लेकिन डिजर्व से कुछ ज्यादा। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि आपके जैसे होता है खड़ी फसल को कोई आग लगाने की कोशिश करे, दुश्मनों से होशियार रहिए, क्योंकि किसी की नजर है आपके कामों पर, और आपकी स्ट्रेटजीज है या आपके प्लान है, जो गेम प्लान आपका है, उस पर किसी की नजर है और कोई उसको हिट करने की कोशिश करेगा। जैसे 99 का सांप होता है, तो कोई सांप 99 पे आपका वेट कर रहा है। बी केयरफुल ऑन दैट। लव वाइब इज वेरी गुड। इफ यू आर सिंगल तो और भी गुड, बिकॉज देयर सो मेनी पॉसिबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं इस हफ्ते। और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज थे तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे, जैसे उन्होंने रिजॉल्व होना था। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है, उसके हवाले से आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। You need to be more careful and you need to be more responsible. मून मैसेज कह रहा है कि एडजस्टमेंट्स की जरूरत है। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी हैं जिनको आपको जिनके साथ एडजस्ट करना चाहिए, बगावत नहीं, कॉम्प्रोमाइज। आपकी जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहा है टेक एक्शन, टाइम टू टेक एक्शन। आपका जो है डिवाइन लकी चार्म आपका है, जैसे ये होता है कि कोई क्रिस्टल, ब्लू क्रिस्टल,
एनीथिंग, वो मोती भी हो सकता है, ऐसी चीज जैसे लाइट क्रॉस करती हो और शीशे की हो. सो क्रिस्टल ब्लू बॉल और एनीथिंग इन द राउंड फॉर्म इज योर लकी चार्म. बिकॉज ये वाला लकी चार्म होता है, ये अपने साथ पीस लेकर आता है, कम्युनिकेशन लेकर आता है. और ये जो भी मैं देख रही हूँ कि आउट ऑफ ब्लूज चीजें हो रही हैं, उसके लिए शायद ये लकी चार्म आपके लिए आया है कि कैरी स्मॉल हो बड़ा हो, उसकी कोई कैर नहीं. तो यू कैन हैव स्मॉल इन योर की रिंग ऑल्सो. सो हैव अ कैरी अ ब्लू क्रिस्टल बॉल विद. आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जो भी सबसे बड़ा नुकसान इंसान जिंदगी में उठाता है ना, वो अपनी अना की परस्तिश से है. अना परस्ती छोड़कर आपको इस हफ्ते इंसान परस्त बनना होगा. बी अ ह्यूमैनिटेरियन. और वैसे भी हमारे जो पाइसेस दोस्त है ये ह्यूमैनिटेरियन ही होते हैं, लिहाजा बी अ ह्यूमैनिटेरियन और अपनी ईगो से, खुद अपनी अना से खुद को नुकसान मत पहुंचा लीजिएगा. दिस इज अ डिवाइन मैसेज. सेहत जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.